ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 481 गोकू की पत्नी कौन है। यह निश्चित रूप से कामी की दिव्य पोशाक थी, केवल दिव्य पोशाक का महिला संस्करण बहुत सुंदर लग रहा था। चाची चिची इस स्पेस टाइम में वास्तव में कामी बन गई थी। ट्रंक्स ने अपने दिल में एक भयंकर सदमे का अनुभव किया। तुम मुझे आंटी कहकर बुला रही हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको पहले देखा था, और आपकी उपस्थिति ये बुल्मा से कैसे संबंधित है। चीची ने उस युवक की ओर देखा जिसे अचानक झटका लगा था, और एक बार फिर पूछा। ट्रंक चुप था और लंबे समय के बाद उसने हल्के से आह भरी। ये चाची चीची, जो एक कामी थी, अपनी दुनिया में चीची से मजबूत और छोटी है। इस समय उन्होंने महसूस किया कि जिस दुनिया में वह था वह वास्तव में एक अलग दुनिया हो सकती है, और इतिहास का पाठ्यक्रम पूरी तरह से अलग था। तो क्या उसके यहाँ आने का कोई मतलब था? शायद एंड्रॉयड इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। नहीं, ट्रंक ने अचानक अपना सिर हिला दिया। कोरिन से उन्होंने पहले जो सीखा उससे पता था कि इस दुनिया में अधिक बड़े पैमाने पर आपदाएं थीं। शायद यहाँ की आपदाएं और भी भयानक थीं। आंटी चीची, क्या आप क्रिलिन और वेगेटा से संपर्क कर सकते हैं? फ्रीजा और उसके पिता जल्द ही आएंगे। नहीं, शायद वे बिल्कुल नहीं आएंगे। ट्रंक्स ने अपना पहला विचार बोलना समाप्त करने के बाद वह अपने शब्दों से पीछे हट गया। फ्रीजा, चिची ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ युवक को देखा और महसूस किया कि उसकी चिंतित अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, लेकिन फ्रीजा स्पष्ट रूप से ग्रह नमक पर मर गया था। वह पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? होई पोई कैप्सूल कॉर्पोरेशन के कपड़ों में ये युवक अजीब था, जिससे चीची को संदेह का निशान मिला। अपनी अनूठी उपस्थिति और लक्षणों के साथ मिलकर उसे विश्वास नहीं था कि उसका बुल्मा से कोई संबंध नहीं था। बस वह कौन है? पृथ्वी पर ऐसा विशेषज्ञ कैसे था? यदि वह अर्थलंग नहीं है, तो बुल्मा के साथ उसके संबंध को कैसे समझाया जा सकता है? फ्रीजा पृथ्वी पर नहीं आएगा, वह पहले से ही ग्रह नामक पर मर गया, चिची ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ट्रंक्स ने उत्सुकता से कहा, गोकू ने फ्रीजा को नहीं मारा। उसके पिता राजा कोल्ड ने उसे बचाया। वह अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। श्री गोकू अभी पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए स्थिति बहुत गंभीर है। एक मिनट रुको नौजवान, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या? ट्रंक स्तब्ध रह गया। चिची ने गंभीरता से कहा, सबसे पहले ये गोकू नहीं था जिसने फ्रीजा को मार डाला, बल्कि कोई और था। दूसरा, वरिष्ठ भाई गोकू अभी पृथ्वी पर है और उसने छोड़ा नहीं है। novelUSB.com। श्री गोकू ने फ्रीजा को नहीं हराया। ट्रंक को विश्वास नहीं हो रहा था, और उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या श्री गोकू ग्रह नमक पर एक सुपर सैयान बन गए? चीची ने आश्चर्य से ट्रंक्स को देखा। आप बहुत कुछ जानते हैं। दरअसल वरिष्ठ भाई गोकू नमक ग्रह पर एक सुपर सैयान बन गया, लेकिन उस समय ग्रह नामक के बहुत सारे शक्तिशाली दुश्मन थे। वरिष्ठ भाई गोकू ने फ्रीजा को नहीं मारा, बल्कि इसके बजाय अपने अधीनस्थों को मारा। आपने अभी श्री गोकू को बुलाया? बड़े भाई, ट्रंक को अचानक लगा कि कुछ गलत है। चाची चीची ने श्री गोकू को बुलाया। बड़ा भाई, क्या वे पति पत्नी नहीं हैं? चीची के निम्नलिखित उत्तर ने ट्रंक्स को थोड़ा हताश कर दिया, और उसे ये भी लगा कि आकाश और पृथ्वी घूम रहे थे। बिल्कुल, गोकू मेरा बड़ा भाई है। मैं, गोकू और क्रिलिन एक साथ मास्टर रोशी के शिष्य बन गए। तो फिर श्री गोकू की वर्तमान पत्नी कौन है? बेशक ये बुल्मा है। पृथ्वी पर हर कोई इसे जानता है। ट्रंक पीला पड़ गया और चकित होकर कहा, आपका मतलब है श्री गोकू और बुला पति और पत्नी हैं? बेशक। चीची ने युवक को अजीब तरह से देखा और महसूस किया कि वह एक अलग थलग दुनिया से आया था। वह वर्तमान स्थिति को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन साथ ही युवक उन रहस्यों को जानता था जो पृथ्वी पर बहुत से लोग नहीं जानते थे। इस युवक की पहचान क्या है? अचानक, जैसे कि सारी ताकत से थक गया, ट्रंक्स ने सभी जगह कमजोर महसूस किया और चुपचाप वहां खड़ा रहा। जो चीज वह सबसे कम देखना चाहता था वह हो चुका था। इतिहास को मान्यता से परे बदल दिया गया था, और उसका अपना अस्तित्व संदिग्ध था। क्या ये समय यात्रा की सजा है? ट्रंक दर्द में वहां खड़े थे, जैसे कि उसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। अतीत को बदलना वास्तव में आसान नहीं था। अरे जवान आदमी, चीची ने धीरे से उसे पुकारा। आह! ट्रंक खुद के पास आए और खुद को एक साथ खींच लिया। चीची को देखते हुए, जो उनकी याददाश्त से बिल्कुल अलग था, उन्होंने कहा, मेरा नाम ट्रंक्स है, और मैं भविष्य में 20 साल से आता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। भविष्य दुनिया? चीची संदेह से भरी हुई थी, लेकिन ट्रंक्स की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उसने जो कहा वह शायद सच था। इसलिए उसने सिर हिलाया और पूछने ही वाली थी कि भविष्य में ऐसा क्या हुआ था कि वह समय के माध्यम से यात्रा करने और इस दुनिया में आने में संकोच नहीं करता था। जब एक गहरी आवाज बजी, ट्रंक्स, तुम यहाँ हो। यह आवाज सुनकर चीची को पता चल गया कि जिया आ गया है। लेकिन ट्रंक अलग था। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए उसका पूरा शरीर कांप गया। इस स्पेस टाइम में किसी को भी उसका नाम नहीं पता होना चाहिए। तुम हो? एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने सामने प्रकट होते देखकर ट्रंक्स आश्चर्यचकित और हैरान था, और फिर एक बेहतर आभा ने उसे दबा दिया, जिससे
उसे एक मजबूत झटका लगा। उसकी मां के विवरण से पृथ्वी पर ऐसा रहस्यमय व्यक्ति नहीं लग रहा था। ये प्लेनेट होंगशान के सयान स का नेता है और जिसने प्लेनेट नामक पर फ्रीजा को हराया है। श्री जिया एक बहुत शक्तिशाली सुपर सयान है। यदि आपके पास कुछ कठिन मामले हैं तो आप उसकी तलाश कर सकते हैं। चीची मुस्कुराई और जिया का परिचय दिया। जिसने फ्रीजा को हराया। ट्रंक थोड़ा उलझन में था, रहस्यमय आदमी का सामना कर रहा था। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मेरा नाम जिया है। जिया ने गूंगा ट्रंक को देखा और उसके दिल में हंसने जैसा महसूस हुआ। मैं तुम्हें क्यों जानता हूँ? ये वास्तव में बहुत सरल है, क्योंकि मेरे पास समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ट्रंक और चीची दोनों को वश में कर लिया गया। ट्रंक के सदमे को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो अपनी शक्ति के साथ समय के माध्यम से यात्रा कर सकता था। चिची के लिए, हालांकि जिया हमेशा उसके दिमाग में एक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली अस्तित्व था। अंतरिक्ष समय की शक्ति इतनी अवास्तविक लग रही थी। कांपते होठों के साथ ट्रंक्स ने उत्साह से पूछा, श्री जिया, समय के माध्यम से यात्रा करने से आपका क्या मतलब था? इसका शाब्दिक अर्थ एक समानांतर ब्रह्मांड है। सच कहूं तो ट्रंक्स, आप बुला द्वारा विकसित टाइम मशीन के साथ यहाँ आए थे, है ना? बुला वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। अगर केवल एक ही दुनिया होती तो वह शायद सफल होती, लेकिन यह अफसोस की बात है कि ये दुनिया पहले से ही मौजूद है। इसलिए टाइम मशीन के लिए समय के माध्यम से यात्रा करना बहुत मुश्किल है। समयरेखा को पार करने से एक नया मल्टीवर्स पैदा होगा और ब्रह्मांड के स्थिरता तंत्र ने ऐसी स्थिति को होने से रोक दिया। इसलिए उस टाइम मशीन के बाद जिसे ट्रंक्स ने अपनी खुद की मल्टीवर्स छोड़ दी और अंतरिक्ष की विशालता में प्रवेश किया, इसे सीधे पास के समानांतर ब्रह्मांड में खींचा गया। शायद एक निश्चित कहानी जड़ता थी। ट्रंक्स ने जिस टाइम मशीन की सवारी की, उसने गोल्डन फ्लेम वॉरियर की दुनिया में प्रवेश नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसकी तरफ भाग गया। स्पष्टीकरण के बाद ट्रंक्स, जो भ्रमित था, आखिरकार समझ गया। वह अतीत में वापस नहीं लौटा था और इतिहास बदल दिया था, बल्कि इसके बजाय एक समानांतर ब्रह्मांड में प्रवेश किया था। फिर ये समझा सकता है कि इतनी सारी घटनाएं क्यों थीं जो इतिहास से अलग हैं। श्री जिया, आप बहुत मजबूत हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, जिया ने उसे टोका, यदि आप अपनी दुनिया में एंड्रॉइड 17 और 18 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे खेद है। इसके लिए आपके स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता है। क्यों? ट्रंक की आवाज कांप रही थी। उन्हें जिया के जवाब को स्वीकार करना मुश्किल लगा। जिया की काली आंखों ने ट्रंक्स को देखते हुए कहा, मैं एक बार सुपर सैयान लीजेंड के बिना एक दुनिया में गया था। खैर, उस दुनिया में सुपर सैया को गोल्डन फ्लेम वॉरियर कहा जाता था। इसका सार सुपर सैया से अलग नहीं है। उस दुनिया में मैंने गोहन को उसके प्रशिक्षण के साथ मदद की, फिर उस दुनिया में एंड्रॉइड को हराया और उस दुनिया में शांति बहाल की। तुम्हारा मतलब है? ट्रंक अनजाने में एक सम्मानजनक स्वर में बोले। ट्रंक काफी चतुर था और जिया के शब्दों से दूसरे अर्थ का अनुमान लगा सकता था। ये पता चला कि उसकी अपनी दुनिया के समान एक दुनिया थी और एंड्रॉइड भी उस दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे थे। श्री जिया ने बड़े भाई गोहन को प्रशिक्षित किया था और उस दुनिया में शांति बहाल की थी। आपको अपने स्वयं के प्रयास से एंड्रॉइड को नष्ट करना होगा, लेकिन मैं आपको प्रशिक्षण के लिए साथ ला सकता हूँ। धन्यवाद। ट्रंक्सा को नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 482 बुल्मा का बच्चा ट्रंक्स की कृतज्ञता का सामना करते हुए। जिया बेहोश होकर मुस्कुराया, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचकर, जैसे कि वह केवल एक मामूली बात के लिए सहमत हो गया था। ठीक है, इसका उल्लेख मत करो। जैसा कि आप इस दुनिया में आए हैं, इसका मतलब है कि एक और जीवन रूप आपसे 1 साल पहले यहाँ आया है और अब कहीं छिपा हुआ है। जिया ने किसी भी रहस्य को छिपाने की परवाह किए बिना कहा, क्या एक और आदमी भी इस दुनिया में आया है? ट्रंक इसके बारे में सुनकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि किसी और ने भी समय के माध्यम से यात्रा की थी। इसे एक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, एक प्रकार का जीवन रूप। आपको भविष्य में पता चल जाएगा। वह भविष्य में 6 साल तक आपकी दुनिया से आया, जिया ने कहा। कहानी के अनुसार ट्रंक्स के वापस जाने के बाद वह 3 साल के लिए ऊर्जा के साथ टाइम मशीन को चार्ज करेगा और फिर गोकू और अन्य लोगों के साथ एंड्रॉइड को हराने के लिए फिर से वापस आएगा और फिर से एंड्रॉइड 17 और 18 को नष्ट करने के लिए अपनी दुनिया में लौट आएगा। जैसे ही वह टाइम मशीन के फिर से अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने की प्रतीक्षा कर रहा था और लौटने और सभी को खुशखबरी बताने की तैयारी कर रहा था, उस पर सेल ने हमला किया, जो उस समय पहले से ही जाग चुका था। अब जब ट्रंक्स इस दुनिया में आ गया था और कोई अतिरिक्त मल्टीवर्स पैदा नहीं हुआ था, तो इसका मतलब था कि अगर सेल अस्तित्व में था, तो वह पहले से ही इस दुनिया में आ गया था। बेशक, जिया की वर्तमान शक्ति के साथ वह सेल को तथाकथित सेल गेम करने पर हंस सकता था और उसे अपनी आंखों में नहीं डाल सकता था। यद्यपि सेल ने सैयान, नामेकियान और फ्रीजा के परिवारों की रक्तरेखाओं को इकट्ठा किया था, लेकिन इसे मजबूत होने में समय लगा।
और भी सेल को केवल रक्तरेखा मिली, और जरूरी नहीं कि फ्रीजा जैसी स्वर्ग बधिर प्रतिभा। इसके अलावा तो क्या होगा अगर उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी। फ्रीजा को सिल्वर फ्रीजा बनने के लिए 10 साल से अधिक का प्रशिक्षण लगा, लेकिन वह फिर भी जिया के खिलाफ हार गए। सेल जैसे चरित्र के प्रति जिया को उसे बिल्कुल भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। एक और जीवन रूप है जो भविष्य में 6 साल मेरी दुनिया से आया है, ट्रंक्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दिल में इस जानकारी को दृढ़ता से याद करते हुए खुद से बुदबुदाया। वह जानता था कि श्री जिया उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के ये कभी नहीं बताएंगे। रुको, तुमने अभी क्या कहा? अभी भी किसी अन्य अंतरिक्ष समय से कोई और है? चीची ने अपने मंदिर को रगड़ा, उसका सफेद और उत्तम माथा थोड़ा झुका हुआ था। इस मामले की जटिलता उसकी कल्पना से अधिक लग रही थी, लेकिन उनके पास जिया था, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, है ना? चाची चीची, नहीं कामी, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया। ट्रंक्स ने चीची को देखा, जिसे श्री गोकू की पत्नी माना जाता था, लेकिन जो अब पृथ्वी की कामी थी, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ। चूंकि उन्होंने सीखा कि यह एक समानांतर ब्रह्मांड था और ऐसा नहीं है कि इतिहास बदल गया है, ट्रंक्स ने बेहतर महसूस किया। इस दुनिया में वह प्रकट होने की संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वेगेटा के बच्चे को ट्रंक्स भी कहा जाता था, तो ये केवल एक समान नाम था, लेकिन वे 2 अलग अलग लोग होंगे। वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अभिनय करते हुए खुद को इस दुनिया में हर किसी को देखने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर जिया, कृपया इस मामले के बारे में सभी को बताएं और उन्हें एंड्रॉयड के खिलाफ पहले से सावधानी बरतने दें। बेशक, शायद इस दुनिया में कोई एंड्रॉयड नहीं है, ट्रंक्स ने कहा। नहीं, एंड्रॉयड दिखाई देना चाहिए। जिया ने दूर से धुंधले धुएं को देखा, सोच में खो गया। उन्होंने कहा, मैंने खबर दे दी है, मैं पहले वापस जाऊंगा। तुम नहीं रह रहे हो? आपकी टाइम मशीन में अभी भी वहां लौटने की ऊर्जा है जहां से यह आया था। यदि आप रहते हैं तो आपके पास 3 और साल का प्रशिक्षण समय हो सकता है। चड्डी ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरी दुनिया को अभी भी मेरी सुरक्षा की जरूरत है। मैं विशेष रूप से दवा देने के लिए यहाँ आया था। चूंकि इस दुनिया में गोकू को दवा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। मेरी माँ अभी भी दूसरी दुनिया में है, मुझे उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहना चाहिए। मैं 3 साल में वापस आऊंगा। तो फिर ध्यान रखना, मरना मत। नहीं, ट्रंक ने जोर से सिर हिलाया और लुकआउट से नीचे उड़ गया। ट्रंक्स को जाते हुए देखते हुए जिया चुप था। शायद उसे इस दुनिया में बहुत सारे झटके लगे थे और उसे वापस जाने और ठीक से शांत होने की आवश्यकता थी। ये सिर्फ इतना है कि एंड्रॉयड द्वारा हमला की गई दुनिया में बहुत कम शांतिपूर्ण स्थान थे। जिया, वह बच्चा, चिची ने चुपचाप कहा, उस दिशा में देखते हुए जिस दिशा में ट्रंक्स ने छोड़ा था। वह बुल्मा का बच्चा है। पिता कौन है? जिया ने यह नहीं बताया, क्योंकि यह पूरी तरह से अनावश्यक था। क्या ये सिर्फ उसकी चिंताओं को नहीं बढ़ाएगा? ट्रंक्स ने खुद यह नहीं कहा, तो उसे शोर क्यों करना चाहिए? ये सुनने के बाद चीची ने सिर हिलाया। ये पता चला है कि वह बुल्मा का बच्चा था। वह वास्तव में गोहन की तरह दिखता था, वास्तव में मजबूत। पीछे मुड़कर उसने श्री पोपो से कहा, श्री पोपो, जाओ और वरिष्ठ भाई गोकू और बाकी सभी को बुलाओ। शायद एक और आपदा होने वाली है। श्री पोपो ने सिर हिलाया और कुछ और कहे बिना वह मैजिक कारपेट का उपयोग करके नश्वर दुनिया की ओर उड़ गया। श्री पोपो के जाने के बाद जिया और चिची चुपचाप लुकआउट पर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चीची भी बूढ़े कामी को ढूंढने चली गई। उन्हें भी ऐसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। लगभग आधे घंटे के बाद सिलहूट का एक समूह दूर के आकाश के दूसरी तरफ से उड़ गया। पहला जो आया वह क्रिलिन था। वह कामे हाउस में प्रशिक्षण ले रहा था, क्योंकि वह अगले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बना रहा था। क्रिलिन के आने के कुछ समय बाद टिएन शिनहान और चियात्सु भी पहुंचे। चीची, क्या कुछ हुआ? श्री पोपो ने हमें क्यों बुलाया? जैसे ही क्रिलिन पहुंची और देखा कि जिया भी मौजूद थी, उसने भ्रम में उससे सवाल किया। वर्तमान में वह कामे हाउस में रह रहा था। जब श्री पोपो उसे देखने आए तो वह वास्तव में चौंक गए। उसे लगा कि फिर से कुछ बड़ा हुआ है। चिची ने कहा, मैं विशिष्ट स्थिति के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हूँ। जिया को ये बताने दें जब हर कोई यहाँ है। ओह, सिर हिलाते हुए क्रिलिन ने टिएन शिनहान और अन्य लोगों के साथ बातचीत की। थोड़ी देर बाद यमचा और यजिरोबे एक के बाद एक पहुंचे। वे सभी बात कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उनके दिल में वे सभी हैरान थे। उसके बाद वेगेटा भी आया और वह तुरंत लुकआउट पर एक पत्थर के खंभे पर झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी को दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। वेगेटा का घमंडी और अलग थलग स्वभाव अभी भी बहुत असहज था। अरे, आप लोग बहुत तेजी से आए हैं। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ पहुंचे और अपने साथ गोहन, पिकोलो और बुला भी लाए। क्योंकि माउंट पाओजू श्री पोपो द्वारा अधिसूचित अंतिम पड़ाव था, वे सबसे देर से पहुंचे। हम्फ, गोकू के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वेगेटा असंतोष में थिरक पड़ा। इसका बुरा न मानते हुए गोकू वापस मुस्कुराया। बुल्मा को थोड़ी ठंड लग रही थी, तो उसने कांपती हुई आवाज से पूछा, क्या हुआ? आपको भी मेरे आने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्या हुआ? हर कोई असमंजस में दिख रहा था।
अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ था तो उन सभी को आने के लिए बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने जांच की थी और उन्हें यकीन था कि पृथ्वी पर कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। ये है। अभी बैंगनी बालों वाला एक युवक लुकआउट में आया। चिची ने अपनी पहचान सहित ट्रंक्स के बारे में सभी को बताया, लेकिन अपने नाम से संबंधित बारीकियों को छोड़ दिया और वह किसका बच्चा था। चिची ने विस्तार से नहीं बताया क्योंकि वह भी इस मामले के बारे में स्पष्ट नहीं थी। उसने महसूस किया कि इस विषय का उल्लेख करने से केवल अजीबता बढ़ेगी। भविष्य से युवा आदमी novelUSB.com और अन्य दुनिया भी हैं। टाइम मशीन। क्या भविष्य में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें हमें सूचित करने के लिए समय पर यात्रा करनी पड़ी? हर किसी के दिमाग में तरह तरह के अनुमान घूम रहे थे। भविष्य में ऐसी कौन सी त्रासदी हुई कि उन्होंने लोगों को भेजने के लिए टाइम मशीन बनाने में संकोच नहीं किया। टाइम मशीन की बात करते हुए हर कोई बुल्मा पर अपना ध्यान केंद्रित किए बिना नहीं रह सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में कैसे सोचते हैं, इस समय मशीन को बुल्मा से संबंधित होना चाहिए। क्या चीची ने यह नहीं कहा कि युवक के हल्के बैंगनी बाल थे? क्या ये गोहन था? नहीं। सभी ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। यदि यह गोहन होता तो वह सीधे पाउजू पर्वत पर जा सकता था और गोकू या पिकोलो को सूचित कर सकता था। लुकआउट में जाने और चीची की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय जिया ने 2 बार खांसी की, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, हर कोई उस युवक की पहचान के बारे में बाद में बात कर सकता है। आखिरकार यह एक समानांतर ब्रह्मांड है और कई चीजें अलग हैं। लेकिन उस युवक के अनुसार 3 साल बाद 10 मई को सुबह लगभग 12 बजे साउथ सिटी से 9 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर 2 शातिर एंड्रॉयड दिखाई देंगे। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 483। 3 साल बाद आपदा। जिया ने ट्रंक्स की दुनिया के इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया। क्रूर एंड्रॉयड्स, पृथ्वी पर प्रलय, योद्धा जिन्होंने अंत तक एंड्रॉयड का विरोध किया, और सभी प्रकार की कहानियां जो दूसरी दुनिया के भविष्य में हुई थीं। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। एक और अंतरिक्ष समय में, चाहे वह पिकोलो, वेगेटा या हर कोई हो, वे सभी एंड्रॉयड के हाथों दुखद रूप से मर गए। पूरी दुनिया अंतहीन निराशा में गिर गई। ओह, मेरे बारे में क्या? गोकू ने हाथ उठाते हुए पूछा। novelUSB.com एंड्रॉयड के दूसरे स्पेस टाइम में दिखाई देने से पहले ककररोट की वायरल हृदय रोग से मृत्यु हो गई। क्या ये कैसे हो सकता है? गोकू दंग रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वह एंड्रॉयड से लड़ने में सक्षम होगा। कचरा। एक सैया वास्तव में बीमार पड़ गया और मर गया। वेगेटा ठंडी आंखों से देख रहा था, मजाक करना नहीं भूल रहा था। गोकू दिल की बीमारी से मर गया। बाकी लोग इसे स्वीकार नहीं कर सके। बुल्मा ने जवाब दिया, असंभव। मैंने एक इच्छा बनाने के लिए शेनरॉन का इस्तेमाल किया। गोकू, मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा। गोकू दिल की बीमारी से नहीं मर सकता। जिया ने झेपते हुए कहा, चूंकि यह एक समानांतर ब्रह्मांड है, इसलिए कई चीजें अलग हैं। उस स्पेस टाइम में आप और गोकू बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैसे भी ये कुछ ऐसा है जो दूसरे स्पेस टाइम में हुआ था। जिया की बातों को पचाते हुए हर कोई हैरान रह गया। केवल बुला सोच में खोया हुआ लग रहा था। समानांतर ब्रह्मांडों के सिद्धांत के अनुसार वास्तव में एक अलग दुनिया हो सकती है, लेकिन अगर मैंने गोकू से शादी नहीं की है, तो वह युवक, वह किसका बच्चा है? ट्रंक के बालों और पुतलियों के रंग के आधार पर बुला ने जल्दी से अनुमान लगाया कि भविष्य से जिया का तथाकथित युवा व्यक्ति निश्चित रूप से उसका अपना बच्चा था, और टाइम मशीन के तकनीकी तत्व ने उस व्यक्ति और उसके बीच घनिष्ठ संबंधों का संकेत दिया। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो पृथ्वी पर केवल उसके या उसके पिता के पास टाइम मशीन बनाने की क्षमता थी। हालांकि गोकू के अलावा वह किससे शादी करेगी? इस समय उसने हर किसी के अजीब रूप को देखा और शर्मिंदगी में गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, आप क्या देख रहे हैं? जिया एक समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा है। क्या आप सभी उस ब्रह्मांड में मर नहीं गए हैं? इसके अलावा ये सिर्फ एक परिकल्पना है कि मैं और गोकू विवाहित नहीं हैं। क्रिलिन और अन्य लोगों ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और शर्मिंदगी में कहा, हाँ, ये शर्म की बात है कि मैं दूसरी दुनिया में इतनी जल्दी मर गया, अन्यथा मैं सभी के साथ मिलकर लड़ सकता था। वैसे क्या एंड्रॉयड शक्तिशाली हैं? यहाँ तक कि पिकोलो और हर कोई उनका मैच नहीं था। गोकू युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं होने के लिए दूसरी दुनिया से उसके लिए पछतावा महसूस कर रहा था, लेकिन जब एक मजबूत दुश्मन का उल्लेख किया गया तो वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। इस दुनिया का वह इसे याद नहीं करेगा। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, वे बहुत मजबूत हैं। उस दौरान यहाँ तक कि वेगेटा और गोहन, जो सुपर सैयान बनने में सफल रहे, एंड्रॉयड के हाथों मर गए। एंड्रॉयड ने अगले 20 वर्षों के लिए परेशानी पैदा की। वह युवक इतना हताश था कि उसने इतिहास बदलने की उम्मीद में टाइम मशीन के साथ यात्रा की, लेकिन दुर्भाग्य से वह हमारे समानांतर ब्रह्मांड में आया, न कि अतीत जो उसकी दुनिया से संबंधित है। कोई बात नहीं, यहाँ तक कि सुपर सैयां भी हार गए थे, फिर एंड्रॉयड वास्तव में शक्तिशाली हैं। ये सुनकर कि सुपर सैयां भी एंड्रॉयड द्वारा पराजित हो गए थे, जैसे कि भविष्य का युवा अपनी रस्सी के अंत में था और उसके पास अतीत में वापस जाने और इतिहास को बदलने का तरीका सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
हर कोई चौंक गया और उनकी पीठ पर ठंड फैल गई। यह एक औसत शक्तिशाली दुश्मन नहीं था, लेकिन अस्तित्व जो सुपर सैया को हरा सकता था। यद्यपि गोकू जैसे लोग एक शक्तिशाली दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सके। अज्ञात दुश्मनों की तलाश करना मजबूत विशेषज्ञों की एक आम समस्या थी, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे उन्हें हरा सकते हैं। हालांकि यदि आप जानते हैं कि दुश्मन खुद से कहीं बेहतर है, लेकिन आप अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से आपके मस्तिष्क के साथ एक समस्या है। इस संसार के गोकू को भी यह बात समझ में आ गई तो उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे डर नहीं लगा, लेकिन महसूस किया कि यह समस्या थोड़ी परेशानी थी। दूसरों ने इसे और भी अधिक महसूस किया। उन सभी ने नमक ग्रह पर सुपर सैयान की शक्ति देखी थी, लेकिन यहाँ तक कि शक्तिशाली और अजेय शक्ति भी पराजित हो गई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि एंड्रॉयड कितने शक्तिशाली हैं। अगर वे अपने छोटे हाथों और पैरों के साथ वहां जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ दुश्मन के मुंह में भोजन पहुंचाने के लिए जल्दबाजी नहीं है? रुको, जिया, क्या आप एक समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? शायद एंड्रॉयड यहाँ दिखाई नहीं देंगे, यमचा ने उम्मीद महसूस करते हुए कहा। नहीं, एंड्रॉयड निश्चित रूप से दिखाई देगा। ये रेड रिबन आर्मी के काकररोट के विनाश का परिणाम है। इसके अलावा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया है कि समानांतर ब्रह्मांड की तुलना में हमारी दुनिया में अधिक आपदाएं हैं, और यह निश्चित नहीं है कि समानांतर दुनिया के दुश्मन यहाँ यात्रा करेंगे? जिया का स्वर उदासीन था, क्योंकि उन्होंने सभी को पहले से चेतावनी दी थी। इस दुनिया में एंड्रॉयड अनिवार्य रूप से दिखाई देंगे, यानी 17 और 18। उसी समय ट्रंप की दुनिया में कारण और प्रभाव के कारण सेल भी आएगा। अधिक सटीक होने के लिए, सेल पहले ही आ चुका है। एक ठहराव के बाद जिया ने जारी रखा, तो 3 साल बाकी हैं। इस शांतिपूर्ण समय को संजोएं और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहें। वास्तव में मेरा दिल तरकश कर रहा है। क्रिलिन शांत हो गया। मैं वास्तव में उनसे लड़ना चाहता हूँ। ये गोकू का विचार था। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि सुपर सैया भी उनका मैच नहीं है। क्या तथाकथित एंड्रॉयड वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? वेगेटा ने अपने होंठ चाटे, उसकी अभिव्यक्ति चिपकी हुई लग रही थी। हे, जब ये खतरनाक है, तो क्या अभी भी जिया नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है? हर कोई, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यमचा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं इस बार हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जिया ने अचानक मना कर दिया। क्या? यमचा और क्रिलिन हैरान थे, उनके दिखने में अविश्वसनीय लग रहे थे। जिया ने उदासीन रूप से कहा, यह मत सोचो कि आप सब कुछ मुझ पर थोप सकते हैं। यह आपकी पृथ्वी पर एक आपदा है, न कि ग्रह होंगशान। हर समय आपकी रक्षा करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा, हालांकि एंड्रॉयड मजबूत हैं, उन्हें हराना असंभव नहीं है। यह आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी चुनौती भी होगी। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपको खुद ही इससे निपटना होगा। उन पर किसी भी दबाव के बिना गोकू, क्रिलिन और यमचा को कोई प्रेरणा नहीं थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में हर शक्तिशाली दुश्मन के प्रकट होने से पहले समय की एक लंबी खिड़की होगी, लेकिन उनकी ताकत को बड़ी सफलता नहीं मिली। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई दबाव नहीं है कि उन्होंने अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा की? नहीं, गोकू और दूसरों के पात्रों के आधार पर वे निश्चित रूप से प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में यह मामला था। एक मजबूत दुश्मन के दबाव के बिना प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त परिणाम वास्तव में अच्छे नहीं थे। हर बार वे केवल खुद को जोर लगाते थे और दुश्मन के पास आने पर टूट जाते थे। हालांकि इसने कहानी में तात्कालिकता बढ़ा दी, लेकिन इसने हमेशा लोगों को आखिरी मिनट में चीजों को करने की भावना दी। जिया को हताशा की ऐसी भावना पसंद नहीं थी। यदि कोई पहले मजबूत हो सकता है, तो अंतिम समय में चीजों को करने के लिए इंतजार क्यों करें? तो जिया ने उन्हें सीधे तौर पर बताया और उन्हें खुद से इससे निपटने दें। अरे जिया, क्या आप वास्तव में कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहे हैं? यमचा ने उसे कठोरता से देखा। जिया ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, हर बार जब कोई संकट आता है तो दूसरों पर भरोसा करने के बारे में मत सोचो। अपने आप पर विश्वास करो। यदि आपके पास ये दृढ़ विश्वास भी नहीं है, तो आपको मार्शल आर्ट छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी बेहतर हो, क्योंकि एंड्रॉयड केवल यादृच्छिक प्रतिद्वंद्वी हैं जो मजबूत नहीं हैं। ब्रह्मांड में और भी बहुत से लोग हैं जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या आप मजबूत नहीं बनना चाहते हैं? जिया के शब्दों ने सभी को लंबे समय तक चुप कर दिया। बहुत दिनों के बाद गोकू ने सिर उठाकर आंखों में दृढ़ निश्चय से कहा, मैं कभी हार स्वीकार नहीं करूंगा। पिकोलो ने कहा, इससे पहले कि मैं पृथ्वी पर शासन कर सकूं, कोई भी इसे मेरे सामने नष्ट नहीं कर सकता है। मैं इन 3 वर्षों में कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। वेगेटा ने कहा, कोई भी सुपर सैयान को हरा नहीं सकता है। फिर 3 साल में मिलते हैं। हर किसी को अपने संघर्ष का लक्ष्य मिल गया था। वे सभी गंभीर दिख रहे थे। सबसे पहले उन्हें 3 साल में मजबूत दुश्मन से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना था। काकररोट, तुम निश्चित रूप से 3 साल में मेरा मैच नहीं होगे। यह निश्चित नहीं है। अलविदा कहने के बाद सभी एक के बाद एक लुकआउट से निकल गए। ये लोग आए और जल्दी से चले गए, और जल्द ही लुकआउट पर कुछ ही लोग बचे थे।
बूढ़े कामी जटिल भावनाओं के साथ चले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी दुर्भाग्य से ग्रस्त होगी। मैंने सोचा था कि यह कुछ वर्षों के लिए शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी एक नई आपदा सामने आएगी। सौभाग्य से गोकू जैसे मजबूत योद्धा हैं जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, इस बार दुश्मन साधारण नहीं है। अगर ककरोट कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वह भारी कीमत चुकाएगा, जिया ने मंद मुस्कान के साथ कहा। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 484 भविष्य में 3 साल। क्या आप वास्तव में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रहे हैं? बूढ़े कामी ने जिया को देखा, उसकी आंखें ज्ञान और दूरदर्शिता को फैला रही थीं। यह उनके लिए एक परीक्षा है। पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। जिया हंस पड़ी और सीधे जवाब नहीं दिया। वास्तव में भले ही पृथ्वी नष्ट हो जाए, ग्रह होमशान और ग्रह नमक की ड्रैगन गेंदों के साथ सब कुछ बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा, सेल के अलावा, उन्हें नहीं लगता कि कोई भी गोकू और वेगेटा को धमकी दे सकता है। 18 जब तक वे ट्रंक्स की दुनिया में पागल नहीं हैं, जिया उनसे निपटने का इरादा नहीं रखता है। लेकिन जब सेल की बात आती है तो जिया ने महसूस किया कि कुछ चीजें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। कहानी के अनुसार लावा सेल भी इस दुनिया की धरती पर पैदा होगा क्योंकि इस दुनिया में जिया और अन्य शामिल थे। शायद वह और अन्य लोग पहले से ही डॉक्टर गेरो की दृष्टि में प्रवेश कर चुके थे। कौन जानता था कि यह लावा सेल उनकी रक्त रेखा को भी शामिल करेगा। इस लावा सेल को नष्ट किया जाना चाहिए। ट्रंक्स की दुनिया से सेल के लिए, वह इसे गोकू और अन्य लोगों से निपटने के लिए छोड़ देगा। तो जिया ने फैसला किया और डॉक्टर गेरो और उनके कंप्यूटर निर्मित सेल के बारे में समझाया। ये सुनने के बाद बूढ़े कामी ने भौहें सिकोड़ी और उसका पुराना चेहरा और भी बूढ़ा लग रहा था। मैं इस पूरे साल असहज महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ होने वाला था। अभी मैंने सोचा कि यह एंड्रॉयड था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह न केवल युवा है जो इस दुनिया में आया है, बल्कि कोई और भी है। एक राक्षस जो सयान, नामिकियान और फ्रॉस्ट राक्षसों की रक्त रेखा का सम्मिलन है। एक बार जब ये बड़ा हो गया तो ये बिल्कुल डरावना होगा। कामी के दिल में चिंताओं के बारे में जिया केवल हिकारत से मुस्कुराया। शायद स्तरों में अंतर के कारण जिया ने दूसरे स्पेस टाइम के सेल को दिल पर नहीं लिया। ... एक और दुनिया। आसमान में अंधेरा था, काले बादलों से घिरा हुआ था। मंद पीली और बंजर भूमि के पार ठंडी हवाएं टूटे हुए खंडहरों के माध्यम से बहती हैं और वूशिंग ध्वनियों के साथ चिल्लाती हैं, जैसे कि कयामत की उदासी को याद कर रही हूँ। वेस्ट सिटी के खंडहरों में क्रॉसिंग दरारें मकड़ी के जाले की तरह बारीकी से फैली हुई थीं। एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, वे सभी दिशाओं में फैले हुए थे। ऊबड़ खाबड़ जमीन ने तोपखाने के गोले की कई बमबारी का अनुभव किया था और असमान हो गया था। कैप्सूल कॉर्पोरेशन के खंडहरों के नीचे एक उज्ज्वल प्रकाश झिलमिला रहा था क्योंकि ट्रंक सा टाइम मशीन के साथ अपने युग में वापस आ गए थे। ट्रंक, तुम वापस आ गए हो। ये कैसा था? क्या आपने वैक्सीन डिलीवर की? अपने बेटे को वापस आते देख उसके बाल ढीले लटक रहे थे। बुल्मा, जो थकी हुई लग रही थी, ने काम को अपने हाथ में रखा और जल्दी से ट्रंक से पूछा। ट्रंक सा ने अपना सिर हिलाया और वैक्सीन निकाली। बुला ने चुपचाप दवा की बोतल को खाली देखा, उदास दिख रही थी क्योंकि उसने निराशा में कहा, क्या आप असफल रहे? ऐसा लगता है कि समय यात्रा वास्तव में केवल एक कल्पना है। ट्रंक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है माँ। मैं एक और दुनिया में पहुंच गया, लेकिन वह दुनिया हमारी दुनिया का अतीत नहीं है। इसके बजाय यह एक और समानांतर ब्रह्मांड है। मुझे विस्तार से बताओ। बुल्मा ने एक कप उठाया और बैठ गई। ठीक है। ट्रंक ने सिर हिलाया और उसे बताया कि उसने दूसरी दुनिया में क्या देखा और सुना था। मैं श्री गोकू से नहीं मिला, लेकिन मैं लुकआउट पर चाची चीची से मिला। वह उस दुनिया में कामी है। चीची कामी है? ये कैसे संभव है? क्या उसकी शादी गोकू से नहीं हुई है? वह लुकआउट में क्यों जाएगी और कामी बन जाएगी? बुल्मा ने आश्चर्य से कहा। जो वह जानती थी उससे पता चलता है कि मार्शल आर्ट में चीची की प्रतिभा वास्तव में बहुत अच्छी थी, अन्यथा वह कम उम्र में विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के शीर्ष 8 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होती। लेकिन गोकू से शादी करने के बाद वह एक गृहिणी के रूप में व्यस्त थी और मार्शल आर्ट को पूरी तरह से त्याग दिया। जब उसने ये सुना तो ट्रंक सा मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दरअसल चाची चीची ने उस दुनिया में मिस्टर गोकू से शादी नहीं की थी। यह आप, माँ हैं, जिन्होंने श्री गोकू से शादी की। ट्रंक को नहीं पता था कि यह कैसे कहना है। उसने अपनी थकी हुई माँ और साईं को देखा। ये चाची चीची नहीं है जिसने उस समानांतर ब्रह्मांड में श्री गोकू से शादी की थी, है ना? फिर ये कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि गोकू ने शादी नहीं की है? बुल्मा ने एक मुंह पानी पी लिया। बहुत कम महिलाएं हैं जिन्हें वह जानती थीं जो गोकू के आसपास थीं। चीची के अलावा लॉन्च और वह केवल एक ही थे। अपने बेवकूफ व्यक्तित्व के साथ, अगर उन्होंने चीची से शादी नहीं की तो वह अभी भी एकल थे। ट्रंक सा ने अपनी माँ को अजीब नजर से देखा और आह भरी। क्या गलत है? बुल्मा ने उलझन में पूछा। चड्डी ने उसके सिर को हल्के से हिलाया। माँ, उस दुनिया में यह आप हैं जिन्होंने गोकू से शादी की है।
क्या? बुल्मा का दम घुट गया क्योंकि उसने अभी तक पानी नहीं निगला था, जोर से खांस रही थी। आपका मतलब उस व्यक्ति से है जिसने उस दुनिया में गोकू से शादी की? क्या मैं हूँ? अपनी माँ के हैरान रूप को अनदेखा करते हुए ट्रंक्स ने कहा, हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था। क्या आश्चर्य की बात है, मैंने गोकू से शादी की। दूसरे की दूरदर्शिता बुरा नहीं है, बुल्मा बोली और अपनी यादों में खो जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वेगेटा की तुलना में शायद उसके दूसरे स्वर की पसंद अधिक सही है, लेकिन कौन बता सकता है। लेकिन उसने तुरंत आह भरी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। लेकिन अगर यह मामला है, तो क्या हमारी दुनिया के लिए कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अभी भी आशा है। ट्रंक अचानक गंभीर हो गए। मैंने उन्हें एंड्रॉयड मामले के बारे में बताया है। उस दुनिया में जिया नाम का एक मिस्टर है। उन्होंने वादा किया था कि वह मुझे प्रशिक्षित करेंगे। माँ, क्या आप जानते हैं, श्री जिया के पास अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है। फिर उसने उसे तीसरे समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह ... संक्षेप में, उस दुनिया को हमारी दुनिया के समान भाग्य का सामना करना पड़ा। श्री जिया ने उस दूसरी दुनिया में बड़े भाई गोहन को प्रशिक्षित किया था और उस दुनिया में शांति बहाल की थी। ट्रंक्स को जिया की ताकत की स्पष्ट समझ नहीं थी, लेकिन चाची चीची के उस पर विश्वास के साथ और एक बार बड़े भाई गोहन को प्रशिक्षित करने के अनुभव के साथ उसे एक अद्भुत विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ऐसा एक व्यक्ति है जिया, मैंने उसके बारे में पहले नहीं सुना था। ट्रंक, क्या आप उससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वापस जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं अपने हाथों से उन बुरे एंड्रॉयड को मारना चाहता हूँ, ट्रंक ने दृढ़ता से कहा। बुल्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर मैं आपके लिए टाइम मशीन की ऊर्जा तैयार करूंगा। इस प्रक्रिया में 3 साल का समय लगेगा। इन 3 वर्षों के दौरान आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि आपकी वर्तमान ताकत अतीत में गोहन की तुलना में कम नहीं है, फिर भी यदि आप एंड्रॉयड से निपटना चाहते हैं तो आपकी कमी है। समझ के साथ सिर हिलाते हुए ट्रंक्स ने गंभीर नजर से कहा, चिंता न करें माँ, मैं अपनी सुरक्षा पर ध्यान दूंगा। नॉवल USB.com। चारों ओर समय बीतता गया और इससे पहले कि कोई इसे जानता था, 3 साल बीत चुके थे। भविष्य का अंतरिक्ष समय एंड्रॉयड 17 और 18 की तबाही से पीड़ित था और अनगिनत जीवन उनके हाथों गंभीर रूप से मारे गए थे। पिछले 3 वर्षों में ट्रंक्स ने एंड्रॉयड के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार वह गंभीर चोटों के साथ लौटे और थोड़ी सी भी जीत हासिल करने में विफल रहे। अगर एंड्रॉयड उसके साथ नहीं खेल रहे थे, तो उसका जीवन पर्याप्त नहीं होता। 3 साल बाद टाइम मशीन की ऊर्जा फिर से पूरी तरह से भर दी गई थी। ट्रंक ने अपनी चीजें पैक की और उन्हें टाइम मशीन में डाल दिया। ट्रंक्स, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें और गोकू और अन्य लोगों को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए उनका पालन करें। वैसे मुझे ये देखने में मदद करें कि दूसरे का जीवन कैसा चल रहा है। बुला टाइम मशीन के सामने खड़ी थी और ट्रंक्स पर चिल्ला रही थी। ठीक है, एक आश्वस्त इशारे के साथ ट्रंक्स ने अपना हाथ बाहर हिलाया और अपनी मां को देखा, फिर हैच को बंद कर दिया। टाइम मशीन धीरे धीरे बढ़ी और धड़ पर 2 ब्लेड विपरीत दिशाओं में मुड़ गए। हूश, एक फ्लैश के साथ टाइम मशीन ब्रह्मांड के अवरोध के माध्यम से प्रवेश करती है, पतली हवा से गायब हो जाती है। ट्रंक, जिंदा वापस आओ, बुल्मा चिंतित होकर चिल्लाई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 485 में फेई रूपांतरित होता है। पृथ्वी समुद्र से घिरा एक छोटा सा द्वीप। एक झटके में 3 साल बीत चुके थे। इन 3 वर्षों में जिया की चेतावनी और एंड्रॉयड के अंतर्निहित दबाव के कारण सभी ने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। 3 साल पहले की तुलना में उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हरियाली से भरे विला में जिया अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा था। कुछ ही दूरी पर फैशनेबल कपड़े पहने शिलिंग और मायज एक मंडप में बैठकर उन्हें देख रहे थे। उनके बच्चों ने आश्चर्यजनक प्रगति की थी। बहुत कम उम्र में उनके पास पहले से ही 3.5 मिलियन युद्ध शक्ति थी। विशेष रूप से मीफेई, उनके लेजेंडरी सुपर सैयान की काया ने उनकी युद्ध शक्ति को अपने भाई और बहन की तुलना में बहुत अधिक बना दिया, जो 7.2 मिलियन तक पहुंच गया। मीफेई की शक्ति लगभग एक बिंदु पर है जहां वह एक सुपर सैयान में बदल सकती है। उसकी मां के रूप में मायज ने अपनी बेटी की स्थिति को देखा और उसका निष्पक्ष और चिकना चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। शीलिंग ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उनकी प्रतिभा हमसे कहीं बेहतर है, लेकिन अगर वे वास्तव में मजबूत बनना चाहते हैं, तो केवल प्रतिभा होना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक मजबूत दिल की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे बेकार हो जाएंगे। प्रतिभा अच्छी है लेकिन उपेक्षित कर दी गई। गोहन को मूल काम में से एक के रूप में गिना गया होगा। नोबिफान तारांकन नाम का इस्तेमाल कई लोगों द्वारा उनकी आलोचना करने के लिए किया गया था। नोट, चीन में गोहन का उपनाम ड्रैगन बॉल सुपर में गोहन नोबिता की तरह नजर आ रहे हैं और उनकी बैटल पावर कम हो गई है। आप यहाँ और अधिक पढ़ सकते हैं। शिलिंग और मायज ने हल्के से बात की, लेकिन आंगन में स्थिति बदल गई। मीफेई ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, पूरी एकाग्रता के साथ अपनी ताकत को समायोजित किया और अपनी आभा को बाहर की ओर छोड़ दिया। परिणामी बवंडर ने उसके बालों को चारों ओर उड़ा दिया क्योंकि आभा के
फटने से उसके बगल की शाखाएं झुक गईं। थम्प, धमाका, थम्प। उसके दिल की धड़कन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी क्योंकि वह ऊपर की ओर उड़ रही थी और उसके बाद सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसी समय सुनहरी बिजली उसके पूरे शरीर पर झिलमिला रही थी और घनी आभा बादलों की एक परत की तरह मीफेई के खूबसूरत और अपरिपक्व शरीर को ढक रही थी, जैसे कि उन्मादी प्रज्वलन को फिर से भरने के लिए अंतहीन ईंधन था। उसके बालों का रंग सोने और काले रंग के बीच बदल गया। अचानक एक तेज आवाज आई। मीफेई दहाड़ने लगी और ध्वनि तरंगों के साथ साथ उसकी आभा बढ़ने लगी। उसके काले बाल अचानक सुनहरे रंग में बदल गए और उसकी आंखों को हरे पुतलियों द्वारा बदल दिया गया। सुपर सैया। मीफेई का शरीर तैरने लगा, उसके गंदे सुनहरे बाल की लहरों से ऊपर की ओर उठ गए और एक भयंकर और राजसी आभा सभी दिशाओं में बह गई। अंत में जिया के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने अपनी छोटी बेटी की राजसी उपस्थिति को देखते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। वाह, मीफेई अब इतना शक्तिशाली हो गया है। शिली ने आकाश में मीफेई को ईर्ष्या से देखा। ये भयानक है, हमारे बीच असमानता बढ़ती जा रही है। शियांग शोक से विलाप करने से खुद को रोक नहीं सका। शिलिंग और मायस हल्के से कूद गए और उड़ गए, आकाश में छोटी सुनहरी आकृति को देखते हुए। शिलिंग प्रशंसा में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मीफेई जल्द ही बदल जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेजी से होगा। वह अभी कुछ साल की है लेकिन वह सुपर सैया बन गई है। मीफेई वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। मायस एक खुश मूड में था। अपनी मां के रूप में वह गर्व महसूस करती थी। ये तो पक्का है, मीफेई महान सुपर सैयान है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बीच हवा में मीफेई की स्थिति अचानक बदलने लगी। मीफेई के शरीर की सतह पर धुंधले धुएं जैसी हरी रोशनी पैदा होने लगी, जैसे कि एक ज्वलनशील गैस को आग लग गई हो। हरा धुआं धीरे धीरे जलने लगा और जल्दी से उसके पूरे शरीर की सतह पर फैल गया। सुनहरी आभा हरी हो गई। उसके बाद मीफेई की आभा लगातार बढ़ती रही और एक जंगली और विनाशकारी आभा फैल गई। जब उसके सुनहरे बाल धीरे धीरे हरे रंग में बदल गए तो मीफेई की पुतलियां बढ़ती रहीं, लेकिन हरी आंखें गायब नहीं हुईं। जैसे कि एक प्राकृतिक दमन अचानक हवा से नीचे दब गया। इसने नीचे के लोगों को असहज महसूस कराया। क्या हो रहा है? मीफेई को क्या हो रहा है? शिली और जियांग ने अपनी बहन के परिवर्तन को देखा, जो सामान्य से अलग था। मीफेई की सुपर सैयान स्थिति उनके माता पिता से अलग थी। जिया गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने डूबती आवाज में कहा, द लेजेंडरी सुपर सैया, मीफेई का वर्तमान परिवर्तन ... क्या ये लेजेंडरी सुपर सैया फॉर्म नहीं है? ये सिर्फ इतना है कि ब्रोली के परिवर्तन के विपरीत, जहां वह अपनी तर्कसंगतता खो देता है, मीफेई के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। वह मांसल नहीं हुई और उसकी पुतलियां गायब नहीं हुईं। इससे जिया ने राहत की सांस ली। ये संकेत कम से कम दिखाते हैं कि उनकी बेटी ने अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई है। ऐसा लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी और इसने वास्तव में उसे दिग्गज सुपर सैयान की शक्ति को समझने की अनुमति दी थी। माँ, यह क्या है? मीफेई ने जमीन पर उतरने के बाद आश्चर्य से पूछा। मीफेई, क्या आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है? मैं ठीक हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। खुद को उत्सुकता से देखते हुए मीफेई ने पूछा, मेरी आभा हरी क्यों है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है? मैं बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस करता हूँ। देखें कि क्या आप एक सामान्य सुपर सैयन राज्य में वापस आ सकते हैं। जिया ने उससे आग्रह किया। ठीक है। मीफेई ने अपनी ताकत को रोकते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। हरे रंग के लेजेंडरी सुपर सैयान की शक्ति गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा और मीफेई का शरीर सुनहरी लपटों से जल उठा। जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों के लिए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मीफेई पूरी तरह से पौराणिक सुपर सैयान के परिवर्तन को नियंत्रित कर सकता है। यह बहुत लाभप्रद बात है। उनकी बेटी इस हथियार को रखती है, जो दिखाती है कि वह आवश्यक होने पर एक मजबूत ताकत का प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा पौराणिक सुपर सैया बहुत भयानक है। यही है, पौराणिक सुपर सैयान राज्य में वह थकान या दर्द को नहीं जानती है और उसका दिल और आत्मा एक लड़ने वाली मशीन में बदल जाती है, जो एक शक्ति डालती है जो एक साधारण सुपर सैयान की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, ये पुष्टि करने के बाद कि मीफेई वास्तव में अपने परिवर्तन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है, शीलिंग और मायस दोनों हंस पड़े। पिताजी, मुझे अभी क्या हो गया है? मीफेई वापस सामान्य अवस्था में बदल गया और उससे संपर्क किया। जिया मुस्कुराया और उसे अपने बदलाव के बारे में बताया। ये पौराणिक सुपर सैया परिवर्तन है, जो एक साधारण सुपर सैया की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जिया से स्पष्टीकरण सुनने के बाद मीफेई एक फूल की तरह मुस्कुराया, जो जियांग और शिली को ईर्ष्या करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। वाह, पौराणिक सुपर सैया। मैं एक सुपर सैया भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन पहले से ही इतनी शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ओह, आप दोनों को भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या एंड्रॉयड कुछ दिनों में दिखाई नहीं देगा? आप जाकर खुद को गुस्सा क्यों नहीं करते? शिलीग ने अपने बच्चों के सिर को रगड़ा और अचानक कहा। जिया ने सिर हिलाया। हाँ, अब तुम गोहन के समान हो, बस उसका साथ दो। जियांग ने अपनी गर्दन पीछे की ओर झुका ली।
क्या एंड्रॉयड बहुत शक्तिशाली हैं? वे चाची जांगिया के साथ तुलना कैसे करते हैं? अगर पृथ्वी के एंड्रॉयड आंटी जांगिया जितने शक्तिशाली हैं तो भले ही वे सुपर सैयान बनने में सफल हो जाएं, लेकिन एंड्रॉयड के लिए उनका मुकाबला नहीं होगा। आखिरकार जांगिया के पास 2.5 बिलियन युद्ध शक्ति है। एक साधारण सुपर सैयान से निपटना खेलने जैसा था। चिंता न करें, पृथ्वी पर एंड्रॉयड बहुत शक्तिशाली नहीं है, जिया ने आकस्मिक रूप से कहा। एंड्रॉयड 17 और 18 बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन सेल जरूरी नहीं था। लेकिन वह अपने बच्चों के आत्मविश्वास को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उन्हें अपने लिए इसका अनुभव करना बेहतर था, जब तक कि उन्हें बहुत बुरी तरह से धमकाया न जाए। novelUSB.com युवा ईगल्स को अंततः अपने पंख फैलाने और चढ़ने पड़े। चूंकि वे उसके बच्चे थे, जिया हाथीदांत टॉवर में उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। खून और पसीने की चुनौती जरूरी थी। मूल काम में गोहन को कम उम्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि कारण का एक हिस्सा ये था कि वह मजबूर था। इसने गोहन के विकास को भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा दिया। अगर बाद में शांति के कई वर्षों के लिए उन्हें मार्शल आर्ट की उपेक्षा नहीं करनी पड़ी, तो उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से गोकू से ऊपर होती। उनके 3 बच्चे गोहन से 1 साल छोटे थे और उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा गोहन से ज्यादा खराब नहीं थी। ये कहा जाना चाहिए कि प्लेनेट होंगशान के नेता के बच्चों के रूप में उन्हें दूसरों से कम होने की अनुमति नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 486 एंड्रॉयड प्रकट होता है। कुछ दिनों बाद 3 साल के समय का अंत आ गया। 10 मई की सुबह लगभग 12 बजे दक्षिण शहर से 9 किलोमीटर दूर द्वीप पर यह एक महत्वहीन और सामान्य दिन था। सूरज हमेशा की तरह उगाया और गर्म सूरज की रोशनी समुद्र के ऊपर कोहरे के माध्यम से प्रवेश करती है, जो एक उज्ज्वल और रंगीन दृश्य को दर्शाती है। वर्तमान दक्षिण शहर से बहुत दूर नहीं था, जो कई साल पहले नष्ट हो गया था और समुद्र में बिखरे हुए द्वीप शहरों का हिस्सा था। जब फ्रीजा कॉप ने दक्षिण शहर पर हमला किया था तो उसे सुरक्षित नहीं छोड़ा गया था। हालांकि कई वर्षों के पुनर्निर्माण कार्य और मानव प्रौद्योगिकी की शक्ति ने एक असाधारण भूमिका निभाई और टूटे हुए खंडहरों पर एक हलचल वाले आधुनिक शहर का पुनर्निर्माण किया गया। इस समय जेड वॉरियर्स ने अपना 3 साल का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था और दक्षिण शहर से 9 किलोमीटर दूर द्वीप पर इकट्ठा हुए थे। अरे टिएन शिनहान और चियात्जुआ गए हैं। इस समय द्वीप के चारों ओर कई सफेद बादल बिखरे हुए थे। क्रिलिन प्रकाश की किरण की तरह दूर से उड़ गया। जब वह द्वीप के पास पहुंचा तो वह बादलों के बीच तैर गया और उसने कई लोगों को दूर से द्वीप के पहाड़ की चोटी पर खड़े देखा। कुछ ही समय बाद गोकू, पिकोलो और गोहन भी आ गए। फिर यह चिची और यजिरोब था। बाद में यमचा भी आ गया। वेगेटा आखिरी बार पहुंचे और थोड़ी देर बाद एक बेज रंग का विमान द्वीप पर उतरा और लंबे सुनहरे बालों वाले टाइट्स एक बच्चे को ले जाते हुए नीचे चले गए। है ना, मिस टाइट्स क्यों आई? इस बच्चे, क्या मिस टाइट्स ने शादी कर ली है? क्रिलिन ने उत्सुकता से टाइट्स की बाहों में बच्चे को देखते हुए आश्चर्य से पूछा। टाइट्स बुल्मा की बड़ी बहन और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। वे उससे बहुत पहले मिले थे। नहीं, ये बच्चा उस लड़के वेगेटा का है। उसके बगल में बुला ने विमान से टाइट्स का पीछा किया और असंतोष के साथ कहा। उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि उसकी बहन और वेगेटा के बीच संबंध सामान्य नहीं थे, लेकिन जब वह पिछली बार घर गई थी तो उसे अपनी बहन को गर्भवती होने की उम्मीद नहीं थी और बच्चे के पिता उस बर्फ ठंडे वेगेटा थे। क्या एक असामान्य मिलन? उसकी बहन इतनी मूर्ख क्यों थी कि उसने वेगेटा के साथ एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया? हर बार जब वह इस बारे में सोचती थी तो बुला वेगेटा के प्रति नाराज महसूस करती थी। उसकी बहन थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वह अपने 20 के दशक में एक लड़की की तरह दिखती थी। यह वेगेटा अपनी बहन के साथ मिलकर रह रही है और उसने अपना पेट बड़ा कर लिया है, लेकिन सबसे ज्यादती की बात यह है कि उसने शादी भी नहीं की है। यह उसे परेशान कर रहा था। अरे, बच्चे का नाम क्या है? क्रिलिन बच्चे के साथ खेलता था। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और खिलखिलाकर हंसने लगा। उसका नाम ट्रंक्स है। ट्रंक्स? बच्चे का नाम सुनते ही चिची चौंक गई। novelUSB.com, क्या गलत है? क्या इस नाम के साथ कुछ गलत है? चीची ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं, ये नाम अच्छा है। ओह, सभी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चैट करना जारी रखा। लेकिन चिची अपने दिल में बुदबुदाया। इस बच्चे का नाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 3 साल पहले लुकआउट पर पहुंचे भविष्य के युवा लड़के का था, और उसने कहा था कि वह भविष्य से 20 साल दूर है। उस समय वह ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल 16 या 17 साल का था। दूसरे शब्दों में, उसे इस समय के आसपास पैदा होना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी है कि युवक के हल्के बैंगनी बाल थे, लेकिन उसके सामने बच्चे के सुनहरे बाल थे। एक ही नाम, लेकिन अलग बालों का रंग। क्या ये हो सकता है? चीची के मस्तिष्क में एक प्रकाश चमका और उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी अविश्वास में बुला और वेगेटा के बीच घूम रही थी, आश्चर्य में सोच रही थी, कोई रास्ता नहीं। दूसरी दुनिया की बुला ने वास्तव में वेगेटा के साथ एक बच्चे को जन्म दिया। ये बहुत विरोधाभासी है। बेशक उसे नहीं पता था कि दूसरी दुनिया में न केवल बुला और वेगेटा एक साथ थे, बल्कि उसकी शादी गोकू से भी हुई थी। बुला, तुम्हें टाइट्स के साथ वापस जाना चाहिए।
ये यहाँ बहुत खतरनाक है। गोकू ने भौहें सिकोड़ी और बुल्मा से कहा, वास्तव में आपको वापस जाना चाहिए। क्रिलिन ने भी उसे मनाने की कोशिश की। ये ठीक है, मैं एक त्वरित नजर के बाद वापस जाऊंगा। बुला मुस्कुराई और अपनी बांह हिलाई। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? 10 बज चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक दुश्मन की आभा को महसूस नहीं किया है। टिएन शिनहान पहाड़ के किनारे के पास खड़ा था, नीचे समृद्ध शहर को देख रहा था। क्या जिया ने यह नहीं कहा? वह बच्चा एक और समानांतर ब्रह्मांड से आया था। यहाँ बहुत सी चीजें अलग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एंड्रॉयड यहाँ मौजूद नहीं है? यमचा ने अपने हाथ फैलाए और आशावादी ढंग से कहा, आंख बंद करके आशावादी मत बनो। टिएन शिनहान ने सतर्कता के साथ कहा, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और मूल काम की तुलना में वह कई गुना मजबूत थे। लेकिन इस वजह से टिएन शिनहान ने शक्तिशाली दुश्मनों की भयावहता को बेहतर ढंग से समझा। चूंकि उस युवक ने कहा कि एंड्रॉयड सुपर सैयान वेगेटा और गोहान को हरा सकते हैं, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अरे, कोई और आ रहा है। क्या यह वही एंड्रॉयड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? बुला ने अपने माथे पर हाथ रखा और दूर से देखा और देखा कि 3 काले बिंदु बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। नहीं, वे जिया के बच्चे हैं। ओह, तो यह जिया के बच्चे हैं। वाह, छोटी जिली इतनी बड़ी हो गई है। बैटल आर्मर लैंड में बड़े करीने से कपड़े पहने हुए 3 बच्चों को देखते हुए बुला तुरंत ऊपर गया और उन्हें गले लगा लिया। वह कुछ महीनों के लिए ग्रह होंगशान पर रहती थी। एलिस की वजह से उनके परिवार और जिया के परिवार को रिश्तेदार माना जाता है। वह हमेशा से एक बेटी चाहती थी, लेकिन उसका केवल एक बेटा गोहन है, इसलिए वह जिया की बेटियों को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। हे गोकू, और मेरी एक बेटी भी कब होगी? बुल्मा दिवास्वप्न देख रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? गोकू ने पूछा। जियांग ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया, पिताजी ने हमें आने और आपके साथ लड़ने के लिए कहा। तो यह ऐसा ही है। गोकू जानता था कि इन बच्चों की युद्ध शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। ओह, वैसे पिताजी ने कहा कि एंड्रॉयड में परिवर्तन हुए हैं, इसलिए उनके पास कोई आभा नहीं है। शिली ने एक ओरियोल की तरह उज्ज्वल और स्पष्ट आवाज में कहा, अगर एंड्रॉयड में आभा नहीं है तो यह मुश्किल होगा। अगर उनकी आभा को महसूस नहीं किया जा सकता है तो वे कौन हैं? केवल हमारी आंखों से ही समझा जा सकता है। ये वास्तव में परेशानी भरा है। चलो उन्हें अलग से देखें और जैसे ही आप उन्हें पाते हैं सभी को सूचित करें। गोकू ने शांति से कहा और फिर वे कई वेश्याओं के साथ पूरे शहर में फैल गए। गोकू और अन्य लोगों को बाहर बिखरते देख बुला और टाइट्स ऊबकर द्वीप पर चट्टानों पर बैठ गए। कुछ मिनट बीतने के बाद सभी के वापस नहीं लौटने के बाद वे केवल अपने चेहरे पर निराश दृष्टि के साथ विमान को वापस चला सकते थे। साउथ सिटी के पास कई द्वीपों पर छिटपुट रूप से बिखरे हुए कई शहर हैं। लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अभी भी कई दसियों हजार लोग थे। उनमें से एंड्रॉयड की तलाश करना वास्तव में मुश्किल है। कुछ समय बाद यमचा को एंड्रॉयड द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। सौभाग्य से पिकोलो समय पर पहुंचे और उन्हें सेंजू बीन के साथ बचा लिया। 2 एंड्रॉयड उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गए। एक सफेद दाढ़ी और लंबे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा एक वसायुक्त था जिसके सिर पर एक नुकीला सींग था। उन्होंने जो टोपी पहनी थी उस पर RR का लेबल लगा था, जो रेड रिबन आर्मी का लोगो था। वे एंड्रॉयड हैं। वे आखिरकार दिखाई दिए। पिकोलो बहुत खुश था। उसकी आंखें एक खतरनाक ठंडी रोशनी दिखा रही थीं और उसकी क्यूई तेजी से बढ़ गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 487 इतना कमजोर। पिकोलो की आभा को दूर से फूटते हुए महसूस करते हुए गोकू और अन्य लोगों को पता था कि पिकोलो ने एंड्रॉयड पाया था, इसलिए उनके शरीर एक फ्लैश के साथ फट गए और पूरी गति से आगे बढ़े। क्या ये 2 लोग एंड्रॉयड हैं? क्या वे वास्तव में उतने शक्तिशाली हैं जितना वर्णित है? क्रिलिन भी दौड़ पड़ा था, लेकिन उसने जो एंड्रॉयड देखे थे वे एक फैटी और एक बूढ़े आदमी थे। इस तरह की जर्जर छवि के साथ उन्हें एक विशेषज्ञ के साथ जोड़ना वास्तव में मुश्किल था। गोकू, वेगेटा और चीची ने भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। हालांकि वे एंड्रॉयड की विशिष्ट शक्तियों को नहीं जानते थे। भविष्य के युवा व्यक्ति के विवरण के अनुसार एंड्रॉयड की ताकत सुपर सैयान से ऊपर है, लेकिन उनकी उपस्थिति को देखते हुए वे वास्तव में ऐसा नहीं दिखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें लोगों को उनकी उपस्थिति से न्याय नहीं करना चाहिए। यदि एक वास्तविक विशेषज्ञ इस तरह बड़ा होता है तो यह एक आदर्श भेस की तरह होगा। सावधान रहें। 2 एंड्रॉयड की हथेलियों पर ध्यान दें। वे हमारी ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। मुझ पर अभी अभी उन लोगों ने हमला किया, यमचा ने गंभीर भाव के साथ कहा। वह पहले ही एक बार खतरे का अनुभव कर चुका था। हालांकि एंड्रॉयड 19 और 20 द्वारा दिया गया इंप्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी ताकत हालांकि काफी भयावह थी। यही कारण है कि उनकी हथेलियों में एक उपकरण था जो ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। हाँ, तो हमें बस उनकी हथेलियों से बचने की जरूरत है। इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, वेगेटा ने उदासीन रूप से कहा। उसका चेहरा तिरस्कार दिखा रहा था। वह अचानक गरज गया और उसका शरीर सुनहरी रोशनी में फट गया, सुपर सैया में बदल गया।
और फिर वह फ्लैश हुआ और तुरंत एंड्रॉयड 19 और 20 की ओर दौड़ पड़ा। एंड्रॉयड 19 और 20 के स्तब्ध भावों के तहत उन्होंने अचानक एक हमला शुरू किया। ओह, वेगेटा एक सुपर सैयान बन गया। क्रिलिन ने जब वेगेटा की स्थिति देखी तो आश्चर्य से चिल्लाया। इतना ही नहीं, वेगेटा की तब गोकू से भी मजबूत है। गंभीरता से बात करते हुए टिएन शिनहान का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। हा, अच्छा, ये पता चला है कि वेगेटा पहले से ही इतना शक्तिशाली है। गोकू ने अपना सिर खुजला दिया और जोर से हंसे। वेगेटा द्वारा दिखाई गई ताकत पर आश्चर्यचकित नहीं हुए। टिएन शिनहान गोकू को सोच समझकर देख रहा था और फिर उसने अपनी नजर वेगेटा और एंड्रॉयड की लड़ाई पर वापस मोड़ दी। विशाल पहाड़ों और अजीब चट्टानों के साथ द्वीप पर हर जगह बिखरे हुए हैं। जैसे ही वेगेटा और एंड्रॉयड लड़े, विस्फोटों की लगातार आवाजें आईं और धुएं के बीच चमकदार रोशनी झिलमिला रही थी। पहले ही सुपर सैया में तब्दील हो चुके वेगेटा और एंड्रॉयड 19 और 20 में जमकर मुकाबला हो रहा था। वेगेटा बेतहाशा हंसे, सुपर सैयान की शक्ति को अपने दिल की सामग्री में जारी किया। वह बहुत लंबे समय से पीछे हट रहा था। अब जब उन्होंने सुपर सैया में बदलने का अपना सपना पूरा कर लिया है, तो उन्हें इसे बाहर निकालने और अपने दुश्मन के खून से राजकुमार की गरिमा की रक्षा करने के लिए ठंडे रवैये का उपयोग करने की आवश्यकता है। भयंकर सीटी बजने की आवाज के साथ वेगेटा को 2 के खिलाफ लड़ते समय बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। राज्य, आसमान कांप उठा, हवा तेज हो गई। हर जगह बड़ी मात्रा में हिंसक ऊर्जा फैल गई और जमीन हिल गई। अरे, वेगेटा फिर से मजबूत हो गया है और वह वास्तव में एंड्रॉयड को दबा रहा है। क्रिलिन ने घूरकर देखा, भौंचक्का रह गया। novelUSB.com पिकोलो ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ लड़ाई को देखा। 2 एंड्रॉयड शक्तिशाली नहीं हैं। परेशानी की बात यह है कि उनके हाथ ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। देखो, जब तक आप उनके हाथों से बचते हैं, तब तक एंड्रॉयड को नष्ट करना मुश्किल नहीं है। उसकी बात सुनकर क्रिलिन ने ध्यान से देखा। निश्चित रूप से, जब तक कोई एंड्रॉयड की कमजोरी पा सकता है, तब तक उनसे निपटना बहुत आसान है। इस समय गोकू भी कार्रवाई करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तेज आवाज के साथ वह सुपर सैया रूप में तब्दील हो गया और तुरंत वेगेटा और एंड्रॉयड के बीच निचोड़ते हुए ऊपर की ओर भागा और वेगेटा से जबरन एंड्रॉयड 20 छीन लिया। काकररोट, यहाँ से चले जाओ। वेगेटा के चेहरे पर एक बुरा रूप था, क्योंकि वह एक क्रोधित अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ रहा था। इस तरह मत बनो। वैसे भी आपके पास अभी भी एक प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वेगेटा ने उग्र रूप से शाप दिया और 0 पर कदम रखा। उसका शरीर अचानक चमक उठा और दृष्टि से गायब हो गया, और जब वह फिर से दिखाई दिया, तो वह पहले से ही एंड्रॉयड 19 के पक्ष में था। कच, उसने एंड्रॉयड 19 की बांह को पकड़ा और इसे कोहनी के नीचे से हटाते हुए जबरदस्ती मोड़ दिया। दोनों हाथ खोने के बाद एंड्रॉयड 19 घबरा गया और उसे पीटते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ जब तक कि उसके पास वेगेटा द्वारा लड़ने की ताकत नहीं थी। बूम, जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई देने से पहले एक हिंसक विस्फोट हुआ। एंड्रॉयड 19 के शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। एक सिर उड़ गया, जिससे हवा में एक घुमावदार चाप बन गया। ककररोट, मैंने पहले ही अपनी तरफ से एंड्रॉयड को खत्म कर दिया है, लेकिन आप अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं। वेगेटा अहंकार से हंसे, अंदर से गोकू को दुश्मन से इतनी धीमी गति से निपटने के लिए नीचा देख रहे थे। वाह, आप जल्दी थे, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। गोकू हैरान रह गया। क्योंकि मेरी वर्तमान ताकत तुम्हारी ताकत से आगे निकल गई है, काकररोट। गोकू की ओर अपनी बीच की उंगली उठाते हुए वेगेटा को बहुत खुशी महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान लटक रही थी। ये पहली बार था जब वेगेटा ने गोकू को सीधे पार कर लिया था। वह एक सुपर सैया भी हैं। उनकी राय में वह पहले से ही काकरोट की तुलना में मजबूत है। मैं एक खतरनाक स्थिति में हूँ। गोकू और वेगेटा दोनों अप्रत्याशित रूप से मजबूत हैं। वे इस तरह क्यों दिखते हैं और मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा है? एंड्रॉयड 20 नहीं, डॉक्टर गेरो चिंतित महसूस किया। गेरो ने आमतौर पर दुश्मनों की स्थितियों की तलाश के लिए लघु कीट रोबोट का उपयोग किया। पृथ्वी पर होने वाली कुछ चीजें उसकी पहचान से बच सकती हैं। वह जानता है कि गोकू और अन्य बहुत मजबूत हैं, इसलिए उसने खुद को एंड्रॉयड में बदलने में संकोच नहीं किया। लेकिन कीट रोबोट आखिरकार केवल पृथ्वी पर काम कर सकते हैं, और ग्रह नमक पर जो हुआ वह उनकी भविष्यवाणियों से अधिक था। इसलिए उन्होंने गोकू और वेगेटा के सुपर सैयान परिवर्तन को नहीं पहचाना। जिया के लिए कभी कभी पूर्ण शक्ति अवस्था में पृथ्वी पर दिखाई देता है, क्योंकि वह मूल रूप से खुद कार्रवाई नहीं करता था। डॉक्टर गेरो ने सहज रूप से सोचा कि उसने सिर्फ अपने बालों को रंगा है। ओह ठीक है, वहां भी हैं 2 महिलाएं, शिलिंग और मायर्स। इस परिवार के लोग अपने बालों को गोरा रंगना पसंद करते हैं। क्या बुरी किस्मत, मैं उनसे खुद से नहीं निपट सकता। क्या मुझे उन्हें जगाना है? डॉक्टर गेरो चिंतित थे क्योंकि वह हिचकिचा रहे थे। उसने गोकू और वेगेटा को देखा जो उसे बहुत दूर नहीं देख रहे थे और उसकी खोपड़ी सुन्न महसूस कर रही थी। उसने अपने दांत को किरकिरा किया और अपना मन बना लिया। रुको गोकू, वेगेटा, तुम ऐसी क्यों दिखती हो और तुम इतनी मजबूत क्यों हो गई? डॉक्टर गेरो अंदर से चिंतित था।
जब उन्होंने पहले उनकी जांच की तो उनके द्वारा दिखाई गई युद्ध शक्ति बहुत महत्वहीन थी। उनकी उपस्थिति क्यों बदल गई और वे एक ही बार में मजबूत हो गए? इसलिए उन्होंने समय के लिए रुकते हुए पूछा और यहाँ से बाहर निकलने के अवसरों की तलाश की। हे, ये सुपर सैयान परिवर्तन है, गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुपर सैयान? डॉक्टर गेरो ने खुद से बुदबुदाया। वह निश्चित था कि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसके साथ बकवास करना बंद करो, वेगेटा ने उत्साहित होकर आगे कदम बढ़ाया और गोकू को साइड में मजबूर कर दिया। ककरोट, चूंकि आप उससे निपट नहीं सकते, इसे मुझ पर छोड़ दें। वेगेटा, यह मेरा प्रतिद्वंद्वी है। गोकू ने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि जब उसके शरीर ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी तो वह चकमा दे गया और बारीकी से उसका पीछा किया। बैंग बैंग बैंग। दो सुपर सैयान वेगेटा और गोकू के संयुक्त हमले का सामना करते हुए डॉक्टर गेरो के पास वापस लड़ने का थोड़ा सा भी मौका नहीं था। उसे जल्दी से काले और नीले रंग से पीटा गया और उसका एक हाथ भी काट दिया गया। लानत है, मैं पर्याप्त ऊर्जा पुनःपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। मेरी गति धीरे धीरे कम हो रही है। लानत है सैया। डॉक्टर गेरो की आंखें लाल हो गईं और वह चिढ़े हुए लग रहे थे। एक सुपर सैयान की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक है और इसने उसकी पहली शानदार सार्वजनिक उपस्थिति को शर्मनाक बना दिया। लानत है, क्या आपको लगता है कि यह मुझे हरा सकता है? नहीं, 17 और 18 जल्द ही आकर तुम्हें मार डालेंगे। डॉक्टर गेरो पागलों की तरह चिल्लाया और अपने दूसरे हाथ से अपनी सारी ऊर्जा से चिल्लाया। गड़गड़ाहट, विस्फोट से द्वीप तुरंत घने धुएं से घिर गया, जिससे दृष्टि की रेखा धुंधली हो गई। डॉक्टर गेरो ने जमीन में गोता लगाने और गायब होने का अवसर लिया। धुआं धीरे धीरे फैल गया और पीले रेत से ढके खंडहरों पर एंड्रॉयड के निशान गायब हो गए। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 488। आप किसके साथ लड़ रहे थे? एंड्रॉयड में मनुष्यों की तरह आभा नहीं होती है। यदि वे छिपते हैं तो उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि वे दिखाई न दें। अपने मुंह से निकले मांस को इस तरह उड़ते देख वेगेटा के सिर की नसें हिल गईं और वह जोर से गोकू पर चिल्लाया। ककरोट, अगर यह आपकी लापरवाही नहीं होती तो एंड्रॉयड बच नहीं पाता। आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से है क्योंकि एंड्रॉयड चालाक है। गोकू ने मासूमियत से सिर हिलाया। हम्फ, गुस्से में थिरकते हुए वेगेटा साइड में चला गया और कुछ नहीं कहा। क्या करना है कि एंड्रॉयड में आभा नहीं है? अगर वह दौड़ता है तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। क्रिलिन ने उत्सुकता से कहा। गेरो कमजोर लगता है, लेकिन उसका भागने का कौशल निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। यदि वे उसे खोजना चाहते हैं तो स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। वह चाची जांग्या से बहुत कम है, जियांग ने चतुराई से कहा। बेवकूफ कि एंड्रॉयड इतना बदसूरत है, उसकी तुलना चाची जांग्या से कैसे की जा सकती है? शिली ने जवाब दिया। मीफे किनारे पर भावहीन रूप से खड़ा था। वह अभी हमला करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। तभी दूसरी दुनिया से ट्रंक्स सबके सामने आ गए। उसने गोकू और अन्य लोगों को सवालिया निगाह से देखा और पहचान से परे नष्ट हो चुके द्वीप की ओर देखते हुए कहा, अभी क्या हुआ? आप किसके साथ लड़ रहे थे? क्या वे एंड्रॉयड नहीं थे जिनके बारे में आपने बात की थी? एंड्रॉयड? आप उनसे इतनी जल्दी मिले? ट्रंक घबराए हुए लग रहे थे। हाँ, वेगेटा ने उनमें से एक को मार डाला, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा बूढ़ा भाग गया। फैटी बूढ़ा, क्या आपने कोई गलती की? ट्रंक ने भौहें सिकोड़ी। क्या गलत है? वे एंड्रॉयड नहीं हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। क्रिलिन ने ट्रंक्स को अजीब तरह से देखा। नहीं, मेरी दुनिया में एंड्रॉयड जिन्होंने मेरी दुनिया को पीड़ा की गहराई में डुबो दिया, वे 17 और 18 हैं। 17 एक काले बालों वाला युवक है जिसके गले में दुपट्टा है और 18 एक लड़की है जिसके सुनहरे बाल और मेरे जैसे कपड़े हैं। वे दोनों ठंडे दिखते हैं और सुनहरे झुमके पहनते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना आसान है। एक महिला एंड्रॉयड? क्रिलिन हैरान रह गया। जिन एंड्रॉयड के खिलाफ वे अभी लड़े थे, वे या तो एक बूढ़े आदमी या एक फैटी थे। लड़की कहाँ थी? ठीक है, और उनकी ऊर्जा लगभग असीम है, कभी खत्म नहीं होती है। संक्षेप में, बहुत डरावना। यह अलग है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया अलग है? ट्रंक्स का विवरण सुनने के बाद पिकोलो ने खुद से बुदबुदाया। तो हम सिर्फ गलत लोगों से लड़े? वेगेटा का चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। गोहन ने हाथ उठाकर कहा, रुको, ऐसा लगता है कि मैंने अभी 17 और 18 साल के बुजुर्ग को चिल्लाते हुए सुना है, ये कहते हुए कि वे हमें जाने नहीं देंगे। चड्डी खाली बालों वाले गोहन को घूर रही थी। तो इस दुनिया में बड़ा भाई गोहन इस तरह दिखता है, अपनी दुनिया में गोहन से बिल्कुल अलग है। गोहन के बारे में सोचकर जो उसकी रक्षा के लिए एंड्रॉयड के हाथों मर गया। ट्रंक्स उदास लग रहा था, लेकिन वह जल्द ही अपने होश में वापस आ गया। फिर भले ही आपके साथ लड़ने वाले लोग अभी 17 और 18 नहीं हैं, वे एंड्रॉयड होने चाहिए। 17 और 18 कहीं और होना चाहिए। हमें उन्हें ढूंढना होगा। ट्रंक सही है, लेकिन एंड्रॉयड में आभा नहीं है, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। चिची ने गलती से ट्रंक्स का नाम बताते हुए निराश होकर कहा। ट्रंक, ये टाइट्स के बेटे के समान नाम है।
सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और ट्रंक्स को अपने चेहरे पर एक अजीब नजर से देखा, इससे पहले कि उनकी आंखें ट्रंक्स और वेगेटा से हट गईं और अंत में गोहन पर रुक गईं। उन्हें देखकर दोनों वाकई एक जैसे दिखते हैं। वेगेटा भी आश्चर्यचकित रह गया, सीधे ट्रंक्स को देख रहा था, इससे पहले कि वह ठंडे गंध के साथ अपने चारों ओर मुड़ गया। अहम, ट्रंक्स ने अजीब महसूस करते हुए खांसी की। इस समय वह सिर्फ एक अपरिचित बाहरी व्यक्ति बनना चाहता था। वैसे मुझे अभी उस एंड्रॉयड की पहचान पता है। आपके विवरण को सुनकर वह आदमी खुद डॉक्टर गेरो होना चाहिए। जब तक हमें डॉक्टर गेरो की प्रयोगशाला मिल जाती है, हम निश्चित रूप से एंड्रॉयड के ठिकाने को जानेंगे। सवाल यह है कि डॉक्टर गेरो की प्रयोगशाला कहाँ है? शायद बुल्मा को कुछ पता होगा। अंत में उन्होंने अनुमान लगाया कि भागने वाला एंड्रॉयड खुद डॉक्टर गेरो हो सकता है और फिर डॉक्टर गेरो की प्रयोगशाला के स्थान के बारे में पूछने के लिए बुला की तलाश करने गए। कुछ 100 किलोमीटर दूर उन्हें बुल्मा मिला। वह और टाइट्स वापस जा रहे थे जहां से वे विमान पर आए थे। बुला को देखते हुए, जो दर्जनों साल छोटी थी, ट्रंक्स को नहीं पता था कि उसे थोड़ी देर के लिए कैसे बुलाया जाए, और उसके बगल में टाइट्स। खून के रिश्ते के आधार पर वह उन्हें आंटी कहने वाला था, लेकिन अब टाइट्स की बाहों में सुनहरे बालों वाली बच्ची को देखकर उसके गले में आंटी शब्द अटक गए थे। क्या आपको ट्रंक भी कहा जाता है? चेहरे पर मुस्कान के साथ ट्रंक्सा को देखते हुए बुला की बैंगनी आंखें चमक उठी। ट्रंक्सा ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी मां के युवा संस्करण को देखा। उसे अभी बहुत खुश होना चाहिए, है ना? दूसरी दुनिया और उसकी मां के थके हुए रूप के बारे में सोचते हुए और वर्तमान को देखते हुए, वे लगभग दो अलग अलग लोगों की तरह हैं। ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया में मुझे आपके बहुत करीब होना चाहिए। ये वास्तव में आपके लिए कठिन रहा है। बुल्मा ने आह भरी उस युवा का सामना करते हुए जो अचानक प्रकट हुआ और संभवतः उसके साथ खून से संबंधित था। बुला केवल आराम करने और दो दुनियाओं के बीच अंतर करने की कोशिश कर सकती थी। किसी भी मामले में दूसरी दुनिया के रिश्ते इस पक्ष को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ट्रंक्सा ने अपना सिर हिलाया और पूछा, मुझे क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूं कि डॉक्टर गेरो की प्रयोगशाला कहाँ है? डॉक्टर गेरो, मैंने सुना है कि उनकी प्रयोगशाला आर्कटिक क्षेत्र में लगती है। गेरो की प्रयोगशाला का अनुमानित स्थान प्राप्त करने के बाद वे ध्रुवीय ग्लेशियर क्षेत्र में अपनी प्रयोगशाला खोजने के लिए विभाजित हो गए। ठंडे उत्तरी पहाड़ों में सफेद बर्फ ने पहाड़ों को ढक लिया। दूर से देखने पर ये भारी मेकअप में कवर और सफेद कपड़े पहने सफेदी के विशाल विस्तार की तरह लग रहा था। बर्फीली हवाएं चलीं, जिससे हरे भरे देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ नीचे गिर गई। गेरो की प्रयोगशाला। बार बार हिचकिचाते हुए डॉक्टर गेरो ने एंड्रॉयड 17 और 18 को जगाने की तैयारी करते हुए 17 और 18 के साथ चिन्हित हाइबरनेशन चैम्बर खोला। 2 क्लिक ध्वनियों के साथ हाइबरनेशन कक्ष खोला गया और एक पुरुष और एक महिला हाइबरनेशन कक्ष से उठे। आदमी के काले बाल थे, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसने अपने गले में दुपट्टा पहना हुआ था। औरत ठंड की तरह ठंडी थी और उसकी नीली आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थीं। novelUSB.com 17-18 जल्दी से कार्रवाई करो। गोकू और उसके दोस्त जल्द ही आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन सभी को मिटा दें और किसी को भी जीवित न छोड़ें। ये देखते हुए कि दो एंड्रॉयड के साथ कोई असामान्यताएं नहीं थीं, डॉक्टर गेरो ने आदेश देना शुरू कर दिया। हाँ 17 उसने धीरे से कहा, और फिर अचानक उसका शरीर चमक उठा और बिजली के हमले की तरह उसने डॉक्टर गेरो के हाथ से शट डाउन रिमोट छीन लिया। क्या? अचानक हुए बदलाव से डॉक्टर गेरो का दिल हिल गया और उनके दिल में तुरंत एक बुरा पूर्वाभास प्रकट हो गया। वह डर के मारे दहाड़ा, 17 तू क्या कर रहा है? क्या ये पूछने की भी जरूरत है कि वह क्या कर रहा है? 17 उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर गेरो के लिए इसके बारे में गहराई से विचार करने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें आकाश में सिर घूमने से पहले चक्कर आ गया था। ये बहुत दूर उड़ गया और फिर यह 17 के पैर के नीचे कुचल गया। मर जाओ बूढ़े आदमी, हम अब आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते हैं। हे ही 17, तुमने इतनी तेजी से हमला किया, हम इस बूढ़े आदमी के बिना अधिक आराम से होंगे। एक धुंधली मुस्कान के साथ 18 का सुंदर चेहरा एक नर्म रोशनी से चमक रहा था। उसकी नीली आंखें हर जगह चारों ओर देख रही थीं। उसने जल्दी से लैब के केंद्र में एक बड़ा हाइबरनेशन कक्ष देखा। अरे, इस नंबर 16 के बारे में क्या? ये हमसे अलग दिखता है। डॉक्टर गेरो ने इतने सारे एंड्रॉयड बनाए हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह आदमी कितना शक्तिशाली है। क्या हमें इसे एक नजर डालने के लिए खोलना चाहिए? 18 उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। 17 उसने कंधे उचकाए और संकेत दिया कि वह उसे खुद फैसला करने दे। 18 वह उत्साह से मुस्कुराई और उसने झुककर 16 के हाइबरनेशन कक्ष पर बटन दबाया। क्लिक करना। 16 का हाइबरनेशन कक्ष खोला गया और भूरे बालों के साथ लंबा और मजबूत 16 जागृत हुआ। लेकिन इससे पहले कि 18 16 को कुछ शब्द कहने के लिए आगे बढ़ता, लैब का स्टील गेट खुल गया। धुआं साफ हो गया और गोकू, वेगेटा, पिकोलो, जियांग और शिली लैब के बाहर दिखाई दिए।
विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 489 एंड्रॉइड 17 और 18। अरे नहीं, एंड्रॉइड जाग गया है। क्रिलिन का चेहरा पीला पड़ गया और फिर जमीन पर कुचले हुए सिर को देखकर उसने अविश्वास में कहा, अरे यह वे नहीं होना चाहिए जिन्होंने डॉक्टर गेरो को मार डाला, है ना? यह निश्चित रूप से वे हैं जिन्होंने उसे मार डाला। वे 17 और 18 साल के हैं। वे सिर से पैर तक शातिर और निर्दयी हैं। सावधान रहें, उनके पास अनंत शारीरिक शक्ति है, इसलिए हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब ट्रंक्स ने एंड्रॉइड 17 और 18 देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने नश्वर दुश्मन को देख लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने निश्चित रूप से उन्हें देखा जैसे कि वह उन्हें पूरा खा जाएगा। उसका शरीर एक हिंसक आभा से चमक रहा था। हाँ, इतने सारे लोग आ गए हैं, हम क्या करें? अरे, गोकू भी यहाँ है, ये हमें हर जगह उसकी खोज करने से बचाता है। 17 आओ, जाओ और उन्हें मार डालो। 18 वह आश्चर्य से अपना मुंह ढकते हुए चिल्लाए, ओह, फिर उन सभी को मार डालो। वेगेटा ने अपनी भौहें उठाईं और 2 एंड्रॉइड को देखा जो बात कर रहे थे और हिकारत के साथ खुशी से हंस रहे थे, और गोकू से कहा, काकरोट, हम फिर से प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? हम एक एक लेंगे और देखेंगे कि उन्हें कौन मारता है। ठीक है, गोकू ने जवाब दिया। इसलिए दोनों दहाड़े और एक साथ सुपर सैया में बदल गए और फिर 17 और 18 की ओर उड़ान भरी। ट्रंक हक्का बक्का रह गया। ऐसे समय में वे अभी भी प्रतिस्पर्धा के बारे में सोच रहे हैं। ये पूरी दुनिया की शांति से संबंधित था। एंड्रॉइड के 20 साल के शासन के अंधेरे के बारे में सोचते हुए ट्रंक्स अब खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ गया। हर कोई सावधान रहो, वे बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा कम न करें। पेड़ पेड़ पेड़, आकाश हिल रहा था और जमीन कांप रही थी और पहाड़ जहां प्रयोगशाला स्थित थी पूरी तरह से उड़ गया। विस्फोट से उत्पन्न चट्टानें और हिंसक ऊर्जा सभी दिशाओं में उड़ गई और घना धुआं फैल गया। यह मेरा प्रतिद्वंद्वी है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ट्रंक्स को अचानक हस्तक्षेप करते देख वेगेटा का चेहरा अंधेरा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका उदास चेहरा स्याही टपक रहा था। वेगेटा, चलो एक साथ हमला करते हैं, आप अकेले नुकसान में होंगे। स्क्रैम, वेगेटा क्रोधित हो गया। एक ऊर्जा किरण ने ट्रंक्स को मारा और उसे दूर उड़ते हुए भेज दिया। गड़गड़ाहट, वह दसियों किलोमीटर दूर एक चट्टान से टकरा गया। उन्होंने कहा, हमने अभी तक लड़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन आंतरिक कलह पहले से ही है। 18 हंसने लगे। एंड्रॉइड, मुझे परवाह नहीं है कि आप एक महिला हैं या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुपर सैया कितना शक्तिशाली है। ये दिलचस्प होगा। नीली आंखें आसपास की ओर देख रही थीं। ये बर्फीला और बर्फीला था, युद्ध के मैदान के रूप में उपयुक्त नहीं था। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो अनुसरण करें। novelUSB.com। इतना कहने के बाद 17, 18 और 16 आकाश में ऊंचे उड़ गए और फिर एक दिशा में तेज हो गए। जैसे पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बिजली दिखाई देती है। एक घुमावदार घाटी में 17, 18 और 16 इंतजार कर रहे थे, जैसे शिकारी अपने शिकार के खुद उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे। आकाश में प्रकाश की कई किरणें चमकीं और एक के बाद एक वेगेटा और अन्य उड़ गए। हा, लगता है तुम मरने की जल्दी में हो। 17 वह पत्थर से नीचे कूद गया और उसकी नीली आंखें सिकुड़ रही थीं क्योंकि उसने तिरस्कारपूर्वक कहा था। उन्होंने कहा, सामने की ओर दौड़ने वाला वेगेटा है, उसके बाद गोकू और उसका समूह और अज्ञात मूल का एक किशोर है। ओह, वहां भी कुछ बच्चे हैं। ... उद्धरण चिन्ह। 17, मैं गोकू को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, मैं वेगेटा के साथ खेलूंगा। 18 उसकी गर्दन से लटकते हुए सुंदर सुनहरे बालों को सहलाया और सुरुचिपूर्ण ढंग से कहा, ठीक है, चूंकि तुम इतना मजा करना चाहते हो, मैं वेगेटा को तुम्हारी बहन के लिए छोड़ दूंगा। 16, हम गोकू और बाकी लोगों को रोकेंगे, उन्हें मारने की जल्दी में मत रहो, अन्यथा ये कम मजेदार होगा। 17 ने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, अगर आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचता है तो ये बुरा होगा। 16, उसने खाली नजर से कहा। 17 वह हैरान रह गया, मगर फिर वह फौरन हंस पड़ा। अगर 16 लोग लड़ना नहीं चाहते थे तो ठीक है, वह पहले उनके साथ खेल सकता था। लड़ाई जल्दी शुरू हुई। 17 ने गोकू को और 18 ने वेगेटा को चुना। वेगेटा की शक्तिशाली गति के तहत 18 अभी भी मजबूत खड़े थे। तुम सब खाली क्यों घूर रहे हो? वे बुरे एंड्रॉइड हैं। हर कोई, हमें एक साथ हमला करना चाहिए और उन्हें मारना चाहिए। ट्रंक भी पीछा किया, ये देखकर कि गोकू और वेगेटा एंड्रॉइड के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन पिकोलो और अन्य लोग सिर्फ साइड से देख रहे थे। वह चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्रिलिन ने अपना सिर हिलाया और ट्रंक्स को रोक दिया। ये बेकार है। गोकू और वेगेटा के पास ऐसे व्यक्तित्व हैं, वे हार स्वीकार नहीं करेंगे चाहे वे मजबूत हों या कमजोर। थोड़ी देर रुकिए, अगर वे वास्तव में मरने के खतरे में हैं तो हम हमला करेंगे। वास्तव में सुपर सैयान स्तर की लड़ाई में जब तक उच्च गुणक के साथ कायोकेन का उपयोग नहीं किया जाता है तब तक वे बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाएंगे। बैंग बैंग बैंग, वेगेटा और 18 के बीच लड़ाई बेहद भयंकर थी। आसमान ऐसे कांप रहा था जैसे बिखरने ही वाला हो। हालांकि वेगेटा वास्तव में 18 जितना मजबूत नहीं था। लड़ाई की
शुरुआत से वेगेटा को शक्तिहीनता की भावना थी, जैसे कि वह कपास मार रहा था। हर हमले को चकमा दिया गया और फिर एक शक्तिशाली हमला उसे बवंडर की तरह मारा, जिसने उसे एक संक्षिप्त क्षण के बाद घेर लिया। वेगेटा लड़ते लड़ते और अधिक उदास हो गया और उसके मुंह और लात भारी हो गए। बहुत दूर नहीं, टिएन शिनहान और अन्य लोग अब जमीन पर स्थिर नहीं खड़े हो सकते थे और वे एक के बाद एक आकाश में उड़ गए। वेगेटा को देखते हुए जो 18 से लड़ रहा था, उनकी आंखों में चिंता थी। वेगेटा की स्थिति बहुत प्रतिकूल है। दूसरी ओर गोकू का 17 के साथ मुकाबला बेहतर था। हालांकि यह भयंकर भी था, गोकू को एक निश्चित लाभ था। श्री गोकू बहुत शक्तिशाली है, ट्रंक आश्चर्य से लग रहे थे। इस दुनिया में एंड्रॉयड द्वारा प्रदर्शित शक्ति अपनी दुनिया से अधिक मजबूत लगती है, लेकिन गोकू अकेले एंड्रॉयड 17 को दबा सकता है। यदि वह और अन्य भी शामिल होते हैं तो एंड्रॉयड जल्द ही खत्म हो सकते हैं। ये वास्तव में एक गलती नहीं थी कि मेरी माँ ने मुझे श्री गोकू की तलाश में आने के लिए कहा। चड्डी अंदर की ओर बुदबुदाया। अगर उसके पास गोकू के समान शक्तिशाली ताकत हो सकती है तो उसकी दुनिया में एंड्रॉयड को मिटाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ट्रंक्स के आशावाद के विपरीत गोकू के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। उन्होंने सोचा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एंड्रॉयड से आसानी से निपटने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थिति से ऐसा लगता है कि वह और अन्य अभी भी बहुत आशावादी थे। वह 17 से निपट सकते हैं, लेकिन वेगेटा के पक्ष में स्थिति आशावादी नहीं थी। जो सबसे खतरनाक है वह एंड्रॉयड 16 है, जो ज्यादा बात नहीं करता है। जैसे ही यह एहसास उसके दिल में प्रकट हुआ, गोकू थोड़ा संकोच करने लगा। आखिरकार लड़ाई ने बदतर के लिए एक मोड़ लिया। कुछ मिनट बाद वेगेटा की शारीरिक शक्ति गिर गई और वह 18 के हाथों हार गया। ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, वेगेटा, 18 ने वेगेटा की बाहों को तोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कपड़ों का एक हिस्सा हटा दिया जो लड़ाई के कारण फट गया था। उसकी कुरकुरी आवाज ने एक बर्फीली और कड़कड़ाती ठंड ला दी। एक लंबे रोने के साथ वेगेटा अनिच्छा में दहाड़ा और उसका शरीर दर्द से झुक गया। अच्छा नहीं, हर कोई एक साथ हमला करें। जोर से रोने के बाद ट्रंक्स, पिकोलो, टिएन शिनहान, चीची, जियांग और अन्य ने एक साथ कार्रवाई की। यहाँ तक कि मीफेई सुपर सैयान में बदल गया। लेकिन इस समय एंड्रॉयड 16, जो चुपचाप किनारे पर खड़ा था, ने हमला किया। उसकी हरकतें तेज और हिंसक थीं, जैसे एक भारी टैंक लुढ़क रहा हो। बिना किसी फैंसी अनावश्यक चाल के उन्होंने सभी को उड़ान भरने के लिए भेजा। इतना शक्तिशाली, ट्रंक का चेहरा सफेद हो गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एंड्रॉयड 16 इतना शक्तिशाली होगा। उन्होंने कहा, यह एक उचित लड़ाई है, हस्तक्षेप न करें। 16, उसने शांति से कहा। वह वही है, ऐसा लगता है कि हम जीत गए। एंड्रॉयड 18 मुस्कुराया, एक आकर्षक मुस्कान दिखा रहा था, लेकिन मौजूद सभी लोगों के पास उसकी मुस्कान की सराहना करने का समय नहीं था। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। गोकू केवल 17 के खिलाफ ड्रॉ कर सका, लेकिन वेगेटा 18 से हार गया। हाथ मिलाने के बाद भी वह और अन्य एंड्रॉयड 16 के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस कोण से दिखता है, वह और अन्य हार गए हैं। तो क्या अब हमें तुम्हें मार डालना चाहिए? आखिरकार हम गोकू को मारने के लिए बनाए गए थे। ... उद्धरण चिन्ह। 18 जब उसके मुंह से ये क्रूर शब्द निकले तो उसने अपने गहरे लाल होठों को चाटा। फिर उसने वेगेटा को दूर फेंक दिया और उसके साथ सुपर सैयान गोकू का सामना करने के लिए 17 की तरफ चली गई। इस समय गोकू पहले से ही सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और उसके पास अपनी सुपर सैयान स्थिति को बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं थी। क्या यह अंत है? हर कोई अपने दिल में चिंतित था और वे अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकते थे। क्या त्रासदी अभी भी होने जा रही है? क्या इतिहास को बदला नहीं जा सकता? ट्रंक दर्द में सोच रहा था, उसकी बाहें कांप रही थीं। बस फिर, हा, एक आह के साथ, एक सुंदर सुनहरे बालों वाली महिला पतली हवा से बाहर गोकू के सामने दिखाई दी। उसकी चमकदार आंखें एंड्रॉयड 17 और 18 को घूर रही थीं। माँ, मीफेई ने नर्म स्वर में कहा। एंड्रॉयड 17 और 18 के सामने जो व्यक्ति ब्लॉक कर रहा था, वह आश्चर्यजनक रूप से जिया की पत्नी मायस थी। उसकी बेटी शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के लिए बाहर गई। एक माँ के रूप में वह वास्तव में चिंतित कैसे नहीं हो सकती है? वास्तव में वह शुरू से ही साइड से देख रही थी। तुम कौन हो? 17। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसका शरीर सुन्न महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ा भी हिला तो उसका सिर कलम हो सकता है। ट्रंक भी हैरान थे। उसे नहीं पता था कि यह खूबसूरत महिला कौन थी जो अचानक दिखाई दी थी। ऐसा लगता था कि एंड्रॉयड भी उससे बहुत डरते थे। वह कौन है? ट्रंक ने पूछा। वह जिया की पत्नी है। श्री जिया की पत्नी, मेरी माँ निश्चित रूप से एंड्रॉयड की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मीफेई ने गर्व से अपना सिर उठाया और यहाँ तक कि जियांग और शिली ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। इस समय 16 लोग बोल रहे थे। 17, 18, सावधान रहो। उस महिला की ऊर्जा हस्ताक्षर बहुत मजबूत है। हम उसके मैच नहीं हैं। क्या
उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जिस क्षण उसने मायस को देखा, 18 वर्षीय थोड़ा अनुपस्थित दिमाग महसूस हुआ और जैसे ही उसने मायस को देखा, उसे डेजावू की भावना थी। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 490 मायस चौंकाने वाला प्रवेश द्वार। क्या बात है, छोटी लड़की, क्या आपके कोई प्रश्न हैं? ये देखते हुए कि गोरा बालों वाली एंड्रॉयड लड़की दिखाई देने के बाद उसे घूर रही थी, मायस की हरी आंखों ने देखा। खैर, ये सुंदर छोटी लड़की लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी। एंड्रॉयड 18 बहुत सुंदर लग रहा था। उसके कानों पर सुंदर सुनहरे बाल गिर रहे थे और उसकी बर्फ सफेद त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वह हल्के स्पर्श से टूट जाएगी। पिछली लड़ाई के कारण उसके फटे हुए कपड़े उबड़ खाबड़ थे, जिसने उसमें थोड़ी क्यूटनेस जोड़ दी। यहाँ तक कि मायस भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अपना मुंह खोलते हुए 18 ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपने दिल में संदेह को दफन कर दिया। मायस मुस्कुराए और सभी को देखा। अचानक एक जोरदार आभा उठी, जिसने उपस्थित सभी लोगों को घेर लिया, मानो कोई पूरा पहाड़ उन पर दबा रहा हो। हर किसी को जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। मायस ने अपनी आंखों को चारों ओर घुमाया और एंड्रॉयड 17 और 18 की ओर रुख किया और कहा, मैंने अभी लड़ाई देखी है। काकररोट और वेगेटा हार गए, इसलिए मैं आप पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको उन्हें मारने की अनुमति भी नहीं दे सकता। हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? 17 मुस्कुराया। मायस की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह कौन है? वह एंड्रॉयड 17 है। क्या कोई औरत उसे सिर्फ कुछ शब्दों से डरा सकती है? वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी भयंकर शक्ति हवा में टूट गई और सीधे मायस पर हमला किया। रुको, 18 हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 17 तुरंत वहां पहुंच जाएगा और उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस महिला का ऊर्जा संकेत बहुत मजबूत है। 17 उसका मैच नहीं है। 16 चिंतित लग रहा था। उन्होंने 17 के बाद भी बड़ी छलांग लगाई। ऐसा लगता है कि आप अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हैं। 17 को उसके दयालु इरादों की सराहना न करते हुए और उस पर हमला करते हुए, मायस ने उसके होठों को घुमाया और उसे एक स्नीर के साथ देखा। जैसे ही 17 का हमला उस तक पहुंचने वाला था, वह अपनी हथेली के साथ आगे बढ़ी और 17 की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया, उसे हवा में रोक दिया। धमाका! 17 का हमला अचानक रुक गया। इतनी शक्तिशाली ताकत! 17 वह चकित रह गया और जब उसने पीछे हटने की कोशिश की, तो वह ये जानकर चौंक गया कि प्रतिद्वंद्वी का हाथ स्टील के प्लस की तरह था, क्योंकि उसने दृढ़ता से उसकी मुट्ठी पकड़ ली थी, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक पतला और नर्म हाथ था, लेकिन इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। ये औरत इतनी शक्तिशाली है। 17 उसके चेहरे पर एक भयभीत दृष्टि है। उसकी पीठ पर अचानक ठंड लग गई और वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। पूरी दुनिया को नीचा दिखाने का उनका अहंकार अचानक ठंडे पानी से बुझ गया। ये पकड़ा गया था। अरे, ये 17 है। यहाँ तक कि गोकू भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन मायस उसे इतनी आसानी से रोकने में सक्षम था। तो मायस इतना मजबूत था। क्रिलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसके होंठ तरकश कर रहे थे और उसकी आवाज भी कांप रही थी। ये पहली बार था जब उन्हें एहसास हुआ कि जिया के साथ रहने वाली महिला इतनी शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली थी कि वह एंड्रॉयड को पूरी तरह से दबा सकती थी। कमाल है, वह श्री जिया की पत्नी है। यदि श्री जिया एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो एंड्रॉयड के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ट्रंक्स सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि इस दुनिया में एक मजबूत विशेषज्ञ के उद्भव ने उसके मूल्यों को पूरी तरह से उलट दिया था। ये एंड्रॉयड आए हैं, लेकिन वे इतनी आसानी से नियंत्रित थे। ट्रंक्स पहले से कहीं अधिक आश्वस्त था। मायस को उम्मीद से देख रहा था। अन्य लोग एक गूंगा भाव के साथ देख रहे थे, जबकि वेगेटा और भी स्तब्ध था। उसके होंठ घुंघराले हो गए और उसने कहा, लानत है, मैं भी एक सुपर सैया हूँ। मेरे और उसके बीच की खाई इतनी बड़ी क्यों है? novelUSB.com। अगर मैं आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे सामने अभिमानी हो सकते हैं। एंड्रॉयड 17, मुझे आपको कैसे दंडित करना चाहिए? डरावनी ठंडी रोशनी के साथ झिलमिलाती हरी आंखें। मायस ने अपने चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान के साथ 17 को देखा। मायस एक अभिमानी व्यक्ति है। अगर उसने कहा कि वह गोकू और एंड्रॉयड के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। हालांकि अगर कोई उसे उकसाता है और उसकी दयालुता को बेकार सामान मानता है, तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मिस, कृपया 17 को छोड़ दें। 16 पहले ही भाग चुके थे। मायस ने उसकी आंखों के कोनों से एक तरफ देखा और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और फिर एक शक्तिशाली प्रेम के साथ 17 को 16 की ओर फेंक दिया। धमाका! जमीन कांप गई। 16 ने 17 को पकड़ लिया, क्योंकि विशाल बल के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई और मकड़ी के जाले जैसी दरारें 100 मीटर की सीमा तक फैल गईं। भयावह शक्ति ने विनाश की ऊर्जा के साथ पूरे पर्वत रिज को लगभग कवर कर लिया। इस एंड्रॉयड को ले लो और जाओ, जबकि मैं अभी भी आपको मारना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 16 राजसी मायस को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा और चुप रहा। अभी एक पल पहले उनकी बांह सीधे
सुन्न हो गई थी और उनके मस्तिष्क में कंप्यूटर ने तुरंत गणना की कि प्रतिद्वंद्वी ने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया, जो बेजोड़ था। 16 जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच गया। सौभाग्य से ऐसा लगता था कि उसके और दूसरों के प्रति उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और उसके बारे में भी कोई विचार नहीं था। उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना। तुम 17, ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए 18 अपने चेहरे पर ठंडी नजर के साथ चली गई। ये देखकर कि उसकी बहन गुस्से में थी। 17 धीरे धीरे शांत हो गया और फिर मायस पर एक गहरी नजर डाली। हम अभी के लिए चले जाएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से गोकू की जान ले लेंगे। ऐसा कहने के बाद 17, 18 और 16 तुरंत मायस की आभा की सीमा से हट गए। मिस मायस, आपको एंड्रॉयड को छोड़ने नहीं देना चाहिए, वे पूरी दुनिया को खतरे में डाल देंगे। ट्रंक जल्दी से चिल्लाया जब उसने देखा कि एंड्रॉयड गायब होने वाले थे। पूरी दुनिया को खतरे में डालते हैं? नहीं, वे इसे सिर्फ अपनी ताकत से नहीं कर सकते। अपना सिर हिलाते हुए मायस ने उदासीन रूप से नीले आकाश को देखा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। इन एंड्रॉयड की ताकत ज़ंगिया के बराबर भी नहीं थी, तो वह उन्हें अपनी आंखों में कैसे डाल सकती है? लेकिन ट्रंक कुछ कहना चाहते थे लेकिन हिचकिचाए, बहुत अनिच्छुक। एंड्रॉयड को खत्म करने का इतना अच्छा अवसर ऐसे ही दूर चला गया। ट्रंक सा को बेहद पछतावा था, लेकिन उसके सामने मायस नाम का ये सयान स्पष्ट रूप से उसके शब्दों को सुनना नहीं चाहता था। बहुत हो गया, जिया ने इसे पहले कहा था। हम आपके और एंड्रॉयड के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हार जीत आपका अपना काम है। यदि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो जाओ और प्रशिक्षण करो। हमेशा दूसरों पर भरोसा करने के बारे में न सोचें। मैं आपको एक बार बचा सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार नहीं। मैं पहले ही जिया के आदेशों के खिलाफ जा चुका हूँ क्योंकि मैं अभी पेश हुआ हूँ। मायस स्पष्ट रूप से चिल्लाया। यदि कोई हमेशा दूसरों पर भरोसा करने के बारे में सोचता है तो वे मजबूत कैसे बन सकते हैं? इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा थी। एक सुपर सयान के रूप में वे एंड्रॉयड के साथ भी काम नहीं कर सकते हैं। इस बार वह बाहर आ गया। उसकी राजसी उपस्थिति को मत देखो। जब वह वापस जाएगी तो उसे जिया द्वारा निश्चित रूप से फटकार लगाई जाएगी। ट्रंक ने चुपचाप देखा और अंत में आह भरी जैसे कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह थोड़ा उदास लग रहा था। दरअसल वह बचपन से ही दूसरों पर भरोसा कर रहा था। पहले वह बड़े भाई गोहन पर भरोसा करता था और अब वह फिर से मायस और जिया पर भरोसा करने के बारे में सोच रहा था। वह इस तरह शक्तिशाली कैसे बन सकता है? इस समय गोकू चला गया और ट्रंक को कंधे पर थपथपाया। मायस सही है। यदि आप एंड्रॉयड को हराना चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई हरा नहीं सकता। इतना कहने के बाद वह वेगेटा के बगल में चला गया, एक थैली से सेंजू बीन निकाला और उसे सौंप दिया। वेगेटा ने सेंजू बीन लिया और इसे खा लिया। उसके पूरे शरीर पर चोटें तुरंत गायब हो गईं और फिर वह एक उदास चेहरे के साथ वहां खड़ा था। अचानक वेगेटा दहाड़ा। गड़गड़ाहट जैसी हिंसक और क्रोधित आभा ने अचानक एक भयंकर बवंडर उठाया। फिर वह आकाश में उछल गया और क्षितिज के दूसरी ओर गायब हो गया। वेगेटा को काफी बड़ा झटका लगा है। मायस की आंखें चमक उठीं। जरा सोचिए कि सुपर सैया के रूप में पदोन्नत होना कितना मुश्किल था, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई खत्म हो जाती उन्हें एक महिला ने यूं ही दबा दिया। वेगेटा के अहंकार और अहंकार के साथ वह इसे कैसे निगल सकता है और उसके पास यहाँ रहने के लिए चेहरा कैसे हो सकता है? यह आदमी। गोकू ने सिर हिला दिया। उनके विचार में जीतना या हारना एक आम बात थी। जब उन्होंने विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया तो क्या वह अक्सर दूसरे स्थान पर नहीं थे? यदि आप हार जाते हैं तो बस कड़ी मेहनत करें और भी मजबूत बनें। क्या उसे इतनी कठोरता से जीतने या हारने पर विचार करने की आवश्यकता है? गोकू और वेगेटा में यही अंतर था। गोकू बचपन से ही पृथ्वी पर रहता था और कमजोर होने से वह चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरा था और थोड़ा थोड़ा करके मजबूत हो गया था। वह बहुत बार हार चुका था, जबकि वेगेटा एक बच्चे के रूप में असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न था और दूसरों को उसकी प्रशंसा करते हुए सुनकर बड़ा हुआ था। इसलिए जीतने और हारने के बीच की सीमा उसके लिए एक अभिशाप की तरह थी, जो उसे दृढ़ता से संभालती थी। मैं उसे वापस ले आऊंगा। ये कहते हुए गोकू ने वेगेटा की आभा की खोज की और उसका पीछा किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ट्रंक सा ने चिंतित होकर उसकी पीठ को देखा और उसका अनुसरण करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किस अधिकार के साथ उसका अनुसरण करना चाहिए, इसलिए वह केवल एक खाली नजर के साथ वहां खड़ा हो सकता था। विज्ञापन।